कहानी की शुरुआत होती है और हम यूमी के पिता को देखते हैं जो कि इस कार को वॉश कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक ओल्ड मैन आता है और उस कार के बारे में पूछता है। यूमी के पिता बताते हैं कि यूमी ने ये कार उन्हें अभी अभी दिलाई है। यहाँ पर वो यूमी का एक इंटरव्यू भी दिखाते हैं और कहने लगते हैं कि मेरी बेटी अब और ज्यादा फेमस हो गई है। देर बाद वहाँ पर दो स्कूल की लड़कियां आती हैं जो कि यूमी की नई बुक के बारे में बात करने लगती हैं। यूमी के पिता उनको बताते हैं कि उसने नई बुक नहीं लिखी है, वो अभी भी उस पर वर्क कर रही है। साथ में वो ये भी बताते हैं कि उसकी नई बुक पर एक ड्रामा बन रहा है। ये सुनकर वो लड़कियां खुश हो जाती हैं। उसके बाद वो अंदर आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि एक इंसान को भी ब्रेक चाहिए, चाहे वो राइटर क्यों ना हो। देखते हैं कि वो यूमी को कॉल करते हैं और पूछते हैं कि तुम कहाँ पर हो। हमें हमारी हीरोइन यूमी को दिखाया जाता है जो कि इस टाइम पर प्लेन में होती है। यूमी कहती है कि मैं स्काई डाइविंग करने के लिए जा रही हूँ कि मेरा जो मेन कैरेक्टर है वो भी स्काई डाइविंग के बाद एक लड़की के प्यार में पड़ता है। वो लड़की उसकी इंस्ट्रक्टर होती है। सुनने पर उसके पिता कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि तुम्हें ऐसे रिसर्च करना पड़े। देखते हैं कि यूमी कॉल को कट कर देती है, जिसके बाद प्लेन आसमान में होता है। पर उसके साथ उसका पर्सनल डायरेक्टर भी होता है जो कि पहले जंप करता है। के बाद हम देखते हैं कि यूमी भी जंप कर देती है। इस टाइम पर वो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। फिर हमें यूमी के सेल्स को दिखाया जाता है। पर राइटर सेल्स कहने लगता है कि इतनी चाहो उसमें कोई कैसे किसी के प्यार में पड़ सकता है। सेल कहने लगता है कि इससे अच्छा तो मैं घर पे बैठ कर लिख लूंगा। और हम देखते हैं कि वो यूमी सिटी में लैंड करते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूँ कि यूमी के ये ब्रेन सेल्स हैं, इनको हमें एनिमेशन के द्वारा दिखाया गया है। सीन में हम यूमी के एडिटर इन चीफ को देखते हैं जिसका नाम योंग होता है। इसके साथ उसकी वाइफ आइदा होती है। कहने लगती है कि पहले तुम मुझे मेरी माँ के पास ले चलो, उसके बाद तुम मुझे यूमी के घर छोड़ देना। योंग ऐसा ही करता है। वो अपनी वाइफ को यूमी की बिल्डिंग के बाहर छोड़ देता है। इसके बाद वो यूमी के घर पर आती है। यहाँ पर यूमी गेट को ओपन करती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाती हूँ। आइदा जाकर चेयर पर बैठ जाती है और कहने लगती है कि एक बार मैंने सुना था कि हेमिंग्वे ने कहा था कि अगर तुम्हें कोई चीज लिखनी है तो तुम्हें वो एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। मैं कहती है कि मैं उस जैसी नहीं हूँ क्योंकि उसने खुद के सर में ही गोली मार ली, इतना एक्सपीरियंस भी नहीं करना होता है। मैं कॉफी बनाकर लेके आती है और कहने लगती है कि पर्सनल डायरेक्टर की तबीयत अब कैसी है, जिस पर आयदा कहती है कि अब वो थोड़े बहुत ठीक हैं। यहाँ पर यूमी से क्वेश्चन करती है और कहने लगती है कि तुम लिख क्यों नहीं रही हो, तुम्हारे फैंस तुम्हारे वर्क का वेट कर रहे हैं और इसके लिए तुम्हारे सर पर बहुत ज्यादा प्रेशर है। लेकिन यूमी कहती है कि मेरे सर पर प्रेशर ही तो नहीं है और ना ही मुझे कोई प्रॉब्लम है और इसी वजह से मैं नहीं लिख पा रही हूँ। कहती है कि आजकल मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा है। कहती है कि तुम्हें घूमने के लिए चला जाना चाहिए, जिस पर वो कहती है कि मैं ऐसा पहले ही कर चुकी हूँ। सब सुनने के बाद आइदा उससे कहती है कि तुम्हें डेटिंग करनी चाहिए क्योंकि तुम एक रोमांस राइटर हो तो तुम्हें डेट करना जरूरी है। ये भी कहती है कि योंग ने मुझे बताया था कि तुम्हारे पीछे बहुत सारे लड़के पड़े हुए हैं और मैंने उन्हें देखा है जो कि बहुत ज्यादा हैंडसम है, पर ये तो बहुत ज्यादा परेशानी वाला काम है यार। यूमी सिटी में रैशनली सेल को देखते हैं जहाँ पर वो देखता है कि सेल्स गायब हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो इमोशन सेल के पास जाता है। वो बताती है कि आजकल लव सेल बहुत ज्यादा बोर हो रही थी। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि 3 साल से यूमी ने किसी को भी डेट नहीं किया है। दोनों चारों तरफ सेल्स को ढूंढने लगते हैं लेकिन उनको वो नहीं मिलते। जिसके बाद वो जंगल में इस जगह पर आते हैं। अंदर जाने पर उन्हें पता चलता है कि सारे सेल्स इसके अंदर चले गए हैं। यूमी आइदा को बता रही होती है कि अब वो गुस्सा और एक्साइटेड और नर्वस कुछ भी फील नहीं करती है। इसका मतलब है कि तुम्हारा शरीर 30 साल का है लेकिन तुम्हारा दिल 80 साल का हो चुका है। टाइम हम आइदा को देखते हैं जो कि खुश हो रही होती है और उससे कहती है कि काश तुम्हारी तरह मैं भी फील कर पाती। जाने के बाद उसके पास एडिटर मतलब कि यून का कॉल आता है। यहाँ पर वो पीडी यून के बारे में बताते हैं। हम देखते हैं कि उसके पैर में चोट लगी हुई होती है। यून कहने लगता है कि मैं पीडी की जगह किसी और नए बंदे को लेके आ रहा हूँ क्योंकि वो एक न्यू पीडी को असाइन कर रहा है। पर्सनैलिटी सेल सभी सेल्स को देख रहा होता है जो कि इस टाइम पर फ्रीज होते हैं और यहाँ पर वो उनके चक्कर में रोने लगता है। इमोशन सेल को नींद आने लगती है जिसकी वजह से वो उसको सिटी में ले जाने लगता है। इस सीन में हम एक बंदे को देखते हैं जो कि सूट पहनकर यूमी के घर पर एंटर करता है और गेट खोलती है असिस्टेंट राइटर का नाम ना हुई होता है जो कि उसे देखकर खुश हो जाती है और वो यूमी के पास पहुंचती है। कहती है कि हमारा न्यू पीडी आ चुका है और कहती है कि वो बहुत ज्यादा हैंडसम और लंबा है। बाद वो तीनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कराते हैं। कहने लगती है जैसा कि योंग ने कहा था ये बहुत ज्यादा शांत है, वो सिर्फ उनकी बातों का ही रिप्लाई दे रहा होता है। जिसके बाद वो खुद का कार्ड देता है और खुद का नाम सिन बताता है। ये उसके नाम की तारीफ करती है और खुश होती है लेकिन वो कोई भी एक्सप्रेशन नहीं देता है, वो सिर्फ ओके कहता है। हम देखते हैं कि काम खत्म होने के बाद ना हुई बाहर निकलती है। वो बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि अब वो नई पीढ़ी के साथ काम कर रही है। हुई तो चली जाती है लेकिन ये
दोनों बहुत ज्यादा साइलेंट हो जाते हैं। मी उससे बात करने की कोशिश करती है और कहने लगती है कि मेरी जो असिस्टेंट है वो कुछ ज्यादा ही बोलती है, मुझे पता है। सिन उस पर सिर्फ राइट कहता है और इस कॉन्ट्रैक्ट को रिव्यू करने के लिए कहता है, पर यूमी उससे कुछ क्वेश्चन भी करती है। वो बताता है कि 1 साल से वो ये जॉब कर रहा है। उससे कहती है कि मैंने तुम्हें पहले भी देखा है, जिस पर वो बताता है कि 3 साल पहले वो उसके अंडर ही काम कर रहा था। उसने यूमी को खुद से इंट्रोड्यूस नहीं कराया था। यहाँ पर यूमी उससे बात करने की कोशिश करती है और बहुत ज्यादा खुश होती है। सिन ज्यादा नहीं बोल रहा होता, वो यस, हाँ और ओके तक ही बोल रहा होता है। उसको ये कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू करने के लिए देता है, जिस पर वो रिव्यू करने लगती है। इमोशन सेल को देखते हैं जो कि ये सब देखने के बाद कहने लगती है कि मैं सोने जा रही हूँ। पर्सनैलिटी सेल कहने लगता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही कम बोलता है। उससे कन्वर्सेशन करने की कोशिश करती है लेकिन वो कुछ नहीं करता। वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ, पर वो ये भी बता के जाता है कि वो किस बस से जा रहा है। उनके जाने के बाद वो उस बस को चेक करती है जो कि 10 मिनट में निकलने वाली होती है। यूमी भी कुछ देर बाद उसी बस स्टैंड पर पहुंच जाती है। वहाँ पर आकर वो फिर से सिन से मिलती है और कहने लगती है कि मैं भी उसी साइड जा रही हूँ। देर बात करने के बाद ये सिचुएशन और ज्यादा ऑकवर्ड हो जाती है क्योंकि वो दोनों कुछ ज्यादा एक दूसरे से बात नहीं करते। रैशनली सेल कहता है कि तुम अपने ईयरफोन्स क्यों नहीं लगा लेते। सही वो लगाने वाली होती है तभी हम देखते हैं कि इधर माइनर सेल आ जाती है जो कि रैशनली सेल को मारने लगती है कि तुम्हें किसी के बगल से खड़े होकर ईयरफोन नहीं लगाना चाहिए, उसको बुरा लगेगा। यूमी ऐसा ही करती है। तभी वहाँ पर बस आ जाती है और वो दोनों बस के अंदर चले जाते हैं। यूमी उससे फिर से बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो फिर से थोड़े बहुत ही रिप्लाई देता है। रैशनली सेल अभी भी कह रहा होता है कि उसे अपने ईयरफोन्स लगा लेने चाहिए। मैनर सेल अभी भी नहीं मानती। तभी हम देखते हैं कि वो अपने ईयरफोन्स को लगा लेता है, मतलब कि शिन। देखकर यूमी के साथ साथ सेल भी शॉक में होते हैं। इमोशन सेल को देखते हैं जो कि सो रही होती है और ये देखकर वो उठ जाती है और बहुत ज्यादा गुस्से में होती है कि ये अपने ईयरबड्स कैसे लगा सकता है जब भी ये किसी से बात कर रहा है। देखते हैं कि वो दोनों बस से उतर जाते हैं। इमोशन सेल कहने लगती है कि मैं इसके साथ नहीं जा पाऊंगी और कहने लगती है कि मैं इससे पहले ही रास्ते का पूछ लेती हूँ, हम डिफरेंट रास्ते से चले जाएं। हम देखते हैं कि यूमी उससे पूछने लगती है कि तुम किस रास्ते से जा रहे हो। उसको अपना रास्ता बताता है और यूमी डिफरेंट रास्ता उसको बताकर बाय बोलकर निकल लेती है। उसके बाद वो अपनी असिस्टेंट को कॉल करती है और जॉब पर जल्दी आने के लिए कहती है। ऐसा इसलिए कह रही होती है ताकि वो बोर ना हो सिन के साथ। यूमी कहने लगती है कि मैं बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ। यूमी सिटी में हंगर सेल को देखते हैं जो कहने लगता है कि मुझे खाना चाहिए। वो अपनी फेवरेट डिश बुंग्योपांग खाने के लिए निकल जाती है। रास्ते में वो देखती है कि उसके सामने सिन जा रहा होता है। यूमी उसके पीछे पीछे जाती है और वो देखती है कि वो उसी शॉप पर पहुंचता है जिस पर वो जा रही थी। आकर इस लेडी से उसी बुंग्योपांग को खरीदने के लिए कहता है और जितनी भी होती है वो सभी को बाई करता है। के बाद तो हंगर सेल रोने लगता है और कहने लगता है कि वो 2-4 तो लेके जा सकता था, पूरी क्यों लेके जा रहा है। जैसे हम देखते हैं कि यूमी उसके पास आती है। लगती है कि ये शॉप मेरी फेवरेट है और बहुत सालों से मैं यहाँ पर आ रही हूँ। उसको बताती है कि उसको भी बुंग्योपांग बहुत ज्यादा पसंद है। सुनने के बाद सिन कोई ज्यादा रिएक्शन नहीं देता और अपना सामान लेकर बाय बोलकर जाने लगता है। इमोशन सेल कहने लगती है कि वो सीधा सीधा मुझे इग्नोर कर रहा है। मैंने उसको बता दिया कि मुझे बुंग्योपांग बहुत ज्यादा पसंद है लेकिन फिर भी वो मुझे इग्नोर करके चला गया। रैशनैलिटी सेल कहने लगता है कि शायद उसने सुना नहीं होगा और इसी वजह से यूमी उसके पास फिर से जाती है। कहती है कि यहाँ पर मैं बुंग्योपांग लेने के लिए आई थी, वो सारे सोल्ड हो चुके हैं, जिस पर वो फिर से कुछ नहीं कहता और बाय बोलकर जाने लगता है। वही से हम डोरमेंट सेल को देखते हैं जो कि उठ जाता है। कहने लगता है कि मुझे सिन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे बहुत ज्यादा नफरत है सिन से। बाद हमें बताया जाता है कि यूमी की विलेज में घुसना इतना भी आसान नहीं है, उसका सिर्फ एक ही गेट है। तो क्यूट होते हैं वही इसमें एंटर कर सकते हैं, बाकी लोगों को यहाँ पर पासवर्ड डालना होता है। उनके सामने एक क्यूट पपी आ जाता है। कोई और नहीं आयदा लेके आती है और वो कहती है कि हमारी आज एनिवर्सरी है, क्या तुम इसको अपने घर पर रख सकती हो। देखकर यूमी बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा होता है। वजह से वो यूमी सिटी में एंटर कर देता है और सारे सेल्स को वो बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा होता है। आयदा बताती है कि वो मेल्टीज ब्रीड से है और उसका नाम कोको है। के बाद हम देखते हैं कि आयदा उसे बार बार ये डॉगी देकर जाती है देखभाल करने के लिए। यूमी भी उसके साथ बहुत ज्यादा खुश होती है, सेल्स भी उसके साथ बहुत ज्यादा खुश होते हैं। हम यूमी को देखते हैं जो कि अपने फोन में देखती है और कहने लगती है कि उसको अब तक आ जाना चाहिए। फिर उसकी डोर बेल बजने लगती है और वहाँ पर सिन होता है। यूमी अपनी असिस्टेंट को कॉल करती है जो बताती है कि मैं टैक्सी की वजह से लेट हो गई, मैं जल्द ही आ जाऊंगी। देखते हैं कि सिन गेट पर आ जाता है और यूमी गेट को ओपन करती है। सिन एंटर करता है, कोको उस पर भौंकने लगता है जिस पर वो कहता है कि आपके पास एक डॉग भी है। बताती है कि ये मेरी फ्रेंड का है जो कि मुझे अभी दे गई है क्योंकि वो वेकेशन पे गई
गई है। इसके बाद यूमी उससे क्वेश्चन करती है कहीं तुम्हें डॉग पसंद तो नहीं है, तुम्हें उनसे डर लगता है, जिस पर वो बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यूमी उससे कहती है कि तुम इसको पेट करो ताकि ये तुम पे नहीं भौंके। सिन ऐसा ही करता है, वो उसके सर पर हाथ फेरने लगता है। यूमी कहने लगती है कि ये तुम्हें लाइक करती है। कहते हैं कि यूमी सिन के लिए जूस लेकर आती है और वो उससे क्वेश्चन करती है कि तुम्हारा वीकेंड कैसा गया, जिस पर वो कहता है कि वो अच्छा गया। मोशन सेल बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है, कहने लगती है कि उसने मुझसे रिटर्न क्वेश्चन क्यों नहीं किया। हम देखते हैं कि सन उससे क्वेश्चन करता है और कहता है कि आपका वीकेंड कैसा गया, और वो कहती है कि मेरा वीकेंड अच्छा गया क्योंकि पूरे वीकेंड में कोको के साथ थी। और वो कोको की तारीफ करने लगती है, कहती है कि वो बहुत ज्यादा तेज दौड़ती है और कहती है कि वो बहुत ज्यादा क्यूट है। ये पर सिन उसकी तरफ देखता है और कहने लगता है कि ये तो सिर्फ एक मेल्टीज है, पर वो उसकी ब्रीड को एक नॉर्मल ब्रीड बता रहा होता है। यूमी कहने लगती है लेकिन वो फिर भी क्यूट है, जिस पर वो हाँ कर देता है। हम शेल को देखते हैं जो कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। कोको ऐसा बोलने की वजह से हम देखते हैं कि वो उसके लिए जूस लेके आ जाती है और वो दोनों साथ में बैठे रहते हैं और ये सिचुएशन बहुत ज्यादा ऑकवर्ड होती है। उसकी डोरबेल बजती है और हम देखते हैं कि पीडी जांग और उसकी असिस्टेंट आ जाती हैं। देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि अब वो ऑकवर्ड नहीं बैठेगी। पर आकर ये दोनों भी कोको के साथ खेलने लगती है। अगले सीन में हम पीडी जांग को देखते हैं जो कि यूमी की तारीफ करती है कि स्टोरी के लिए, मतलब जो कि वो लिख रही है उसके लिए, और उसकी असिस्टेंट भी उसकी तारीफ करती है। सिन इस बारे में कुछ भी नहीं कहता, जिस पर वो पूछती है कि तुम्हारे क्या थॉट्स हैं। कहता है कि मुझे भी ये अच्छा लगा और मैंने भी एंजॉय किया, लेकिन उस स्टोरी में से मतलब कि मेन लीड एक मेल्टीज होता है जिसकी जगह पर वो किसी और ब्रीड को लाने के लिए कहता है। लगता है कि ज्यादातर अगर कोई मेन लीड डॉग है तो वो ज्यादा स्मार्ट होना चाहिए, लेकिन मेल्टीज इतने स्मार्ट नहीं होते। ये सुनने के बाद हम इस डॉग का रिएक्शन भी देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब होता है। ये सुनकर कहने लगती है कि वो तो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, मेरे साथ घूमने जाता है, जो मैं कहती हूँ वो करता है। कहता है कि ऐसा तो हर एक डॉग करता है, लेकिन ये सिर्फ एक लिजार्ड की तरह है। मेल्टीज पूरी तरीके से यूजलेस होते हैं। इसके बाद वो यूमी को इस फोन में दिखाता है कि मेल्टीज लिस्ट में सबसे नीचे हैं, मतलब कि मेल्टीज बहुत ज्यादा ही डम्ब होते हैं। इन्हें पर हम यूमी का रिएक्शन भी देखते हैं और यहाँ पर हमें पता चल रहा होता है कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। कहता है कि आपको इस ब्रीड की जगह दूसरी ब्रीड को लेना चाहिए। राइटर सेल को देखते हैं जो कि ये सब सुनने के बाद लिखने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर इमोशन सेल आ जाती है। कहने लगती है कि तुम उसकी बातों पर अग्री नहीं करोगे और ना ही कुछ लिखोगे। इमोशन सेल कहने लगती है कि ये सब कोको के सामने बोल रहा है, उसको कैसा लग रहा होगा। पर ये दोनों बात करने लगती है कि हम इसकी जगह किसी और को दे देते हैं। तभी हम यूमी को देखते हैं जो कि इनसे कहने लगती है कि क्या आपको पता है कि 2022 में वर्ल्ड डॉग मास्टर क्लासिक ब्राजील में हुआ था, उसमें मेल्टीज सेकंड प्लेस पर आया था। इसका मतलब है कि मेल्टीज बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं। अब उनके ऑनर पर डिपेंड करता है कि वो कितने ज्यादा स्मार्ट हो सकते हैं। पर्सन कहता है कि मैं तो सिर्फ अपनी सलाह दे रहा था, आगे क्या करना है वो आप देख लो। इमोशन सेल को देखते हैं जो कि राइटर सेल के साथ अभी भी होती है और उसको बताती है कि ये सब उसकी कहानी थी, क्योंकि मेल्टीज कभी भी सेकंड प्लेस पर नहीं आया था। उसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों जाने लगते हैं। यूमी अकेली बैठी हुई रहती है, तभी उसके पास सिन का कॉल आता है जो कहने लगता है कि मैं अपना एक डॉक्यूमेंट वहीं पर भूल गया हूँ। कहने लगता है कि आपने वो आर्टिकल कहाँ देखा था, क्योंकि मुझे अपने फोन में वो आर्टिकल नहीं मिल रहा है कि मेल्टीज सेकंड पर आया था। ये बहाना मारने लगती है और कहने लगती है कि वो मैंने इंग्लिश में देखा था तो मुझे याद नहीं है। कहता है कि क्या आप उसकी लिंक भेज सकते हो, क्योंकि मुझे देखना है कि मेल्टीज सेकंड पर कैसे आ गया और ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है। और वो कहने लगती है कि इसमें इतनी सरप्राइज होने की क्या बात है, मेल्टीज भी स्मार्ट हो सकते हैं। कहता है कि मैं जिस मेल्टी को जानता हूँ इतने में वो उसको रोक देती है। कहने लगती है कि तुम मेल्टीज के बारे में जानते हो क्या हो, जिस पर सिन कहने लगता है कि वो अपने पूप को भी खा लेते हैं। सुनने के बाद एक और सेल अपने चैम्बर से बाहर निकलता है। कहती है कि अभी तुमने क्या कहा, जिस पर वो कहता है कि मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा था। तभी उसकी टैक्सी आ जाती है और कॉल को कट कर देता है। सेल को दिखाया जाता है जो कि उसको उल्टा सीधा कहने लगती है। टाउन में हम फिशिंग सेल को देखते हैं जो कि फिश पकड़ता है, लेकिन उसे कोई भी फिश नहीं मिलती। जब से सिन यूमी की लाइफ में आया है हम देखते हैं कि फिशिंग सेल को एंग्री स्नेपर मिल जाता है। इतनी बार भी यूमी सिन की वजह से गुस्सा हुई होगी, उतनी बार फिशिंग सेल को एंग्री स्नेपर मिलता है। पर एंग्री स्नेपर बहुत ज्यादा खुश होता है और सिन को थैंक यू कहता है। पर्सनैलिटी सेल को भी देखते हैं जो कि लुलबाई सेल के पास जाता है और कहता है कि वो नहीं सो रही है, की वजह से लुलबाई सेल लोरी सुनाता है। लेकिन हम देखते हैं कि तभी हंग्री सेल जाग जाता और कहता है कि मुझे डम्पलिंग्स चाहिए। यूमी अपनी बेड से उठ जाती है और डम्पलिंग बनाने लगती है। तभी वो कोको को देखती है और उसे देखने के बाद उसे सिन पर और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। कहने लगती है कि वो एक साइकोपैथ है, वो एनिमल्स के लिए कुछ ज्यादा ही हार्टलेस है। शायद
उसे कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी हो सकता है। हम सभी सेल्स को देखते हैं जो कि जाग रहे होते हैं, पर राइटर सेल कहने लगता है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब पूरा टाउन नाइट में जाग रहा हो। यूमी फ्रिज को ओपन करती है जिसमें कि ब्योंग पोंग नहीं होते, जिसकी वजह से वो सुबह ही उनको लेने के लिए जाती है। रास्ते में उसको सिन मिल जाता है जिसकी वजह से वो सोचने लगती है कि वो पहले शॉप पर जाकर सब कुछ खरीद लेगी। वो ऐसा ही करती है, वो पूरे ब्योंग पोंग को खरीद लेती है। तभी वहाँ पर शिन आ जाता है और वो उसको देखता है। सिन ने यूमी के साथ किया था, यूमी वैसा ही करती है। वो उसको बाय बोलकर जाने लगती है कि वजह से सिन का मुंह लटक जाता है और वो दुखी हो जाता है। देखते हैं कि यूमी खुश हो जाती है जिसकी वजह से एंडोर्फिन सेल बाहर निकलता है। वो लोग कॉन्सर्ट करना स्टार्ट करते हैं, इसमें के सभी सेल्स बहुत ज्यादा खुश होते हैं और यूमी भी बहुत खुश होती है। सीन में हम यूमी को देखते हैं जो कि आयदा के सामने होती है और उसको बता रही होती है कि उसने कहा था कि मेल्टीज इतने स्मार्ट नहीं होते, अगर वो स्मार्ट नहीं होते तो मुझे भी क्या करना है, मैं तो लिख रही हूँ और मैं किसी को भी लीड रोल दे सकती हूँ। आयदा कहती है कि तुम उस पर इतना गुस्सा क्यों कर रही थी ऐसी छोटी बात के ऊपर। वो पता भी है कि उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि मेल्टीज पूप खाते हैं। लड़का पूरी तरीके से पागल हो गया है, जिस पर आयदा बताती है कि हाँ कभी कभी मेल्टीज अपना पूप खा लेता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं उसके टीथ भी ब्रश करवा देती हूँ। हम यूमी को देखते हैं जिसका फेस देखने लायक होता है। के बाद आयदा कोको को लेकर चली जाती है और सेल्स के यहाँ से भी कोको जाने लगता है, जिस पर सभी सेल्स दुखी होते हैं। ट्रेसेल कहने लगता है कि अब सब लोग जा चुके हैं तो मैं लिख सकता हूँ, और यूमी को देखते हैं जो कि अपनी स्टोरी को भी लिख रही होती है। उसके गेट पर एक डिलीवरी आती है, वो लेने की जाती है जो कि एक बेकरी का होता है। किसी और ने नहीं, सिन ने भेजा होता है और वो किम के लिए आता है। उसे देखती है और वो सोचने लगती है कि शायद सिन उससे माफी मांगना चाहता है और इसीलिए उसने ये भेजा है। सेल्स आपस में बात करने लगते हैं कि सिन इतना भी बेकार नहीं है। और हम डेजर्ट्स को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे होते हैं। डिटेक्टिव सेल कहने लगता है कि ये तो बहुत फेमस दुकान है, वो खुद उस शॉप पर गया होगा और लाइन में लग के उसने ये खरीदा होगा, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। सोच के यूमी बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और एक डिश को लेकर खाने वाली होती है। नर्सेल कहने लगती है कि तुम्हें उसको मैसेज करके उसको थैंक यू बोलना चाहिए, और हम देखते हैं कि वो ऐसा कर रही होती है। उसके गेट पर फिर से कोई आता है जो कि कोई और नहीं, शिन होता है। यहाँ पर सोच रही होती है कि वो उसको सॉरी बोलने के लिए आया है, जिस पर वो रुक जाता है और कहता है कि मैं तो यहाँ पर अपनी डिश लेने के लिए आया हूँ, मतलब डिजर्ट लेने के लिए। लगता है कि वो किसी और किम के लिए था जो कि गलती से तुम्हारे यहाँ पर डिलीवर हो गया है। सुनने पर यूमी गुस्से में आ जाती है और हम सेल्स को देखते हैं और वो भी गुस्से में होते हैं। अगले सीन में हम यूमी की असिस्टेंट को देखते हैं जो कि अपना वर्क खत्म करके आई होती है। यहाँ पर वो उसके वर्क को देखती है और कहने लगती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। सुनने के बाद वो खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। कहने लगती है कि इसका काम पहले की तरह ही है, इसने कोई भी डेवलपमेंट नहीं किया है, लगे उसने ना हुई की ऐसे ही तारीफ की थी। के बाद वो अपने कंप्यूटर में मेल्टीज के बारे में देखने लगती है और देखती है कि कहीं किसी मेल्टीज ने कोई चैंपियनशिप जीती है क्या। अगर उसको ऐसा कुछ मिलता है तो वो सिन को भेज देगी। तभी हम देखते हैं कि उसके असिस्टेंट का उसके पास कॉल आता है। कहने लगती है कि सिन का अभी मेरे पास कॉल आया था जो कह रहा था कि उसने 2 दिन पहले आपको एक मेल किया था कि उसने आपकी स्क्रिप्ट पर फीडबैक दिया है, कहता है कि मीटिंग से पहले आप उस फीडबैक को देख लो। जिस पर हम देखते हैं कि वो उस फीडबैक को देखने लगती है। यहाँ पर उसने बहुत कुछ लिखा हुआ रहता है, जिस पर वो कहने लगती है कि वो इतना कम बोलता है, यहाँ पर इतना कैसे लिख दिया। राइटर सेल को देखते हैं जो कि ये सब पढ़ रहा होता है और बहुत खुश होता है। पर सिन उसकी तारीफ कर रहा होता है उसकी स्क्रिप्ट के लिए, की वजह से वो उसको मैसेज कर रही होती है थैंक यू बोलने के लिए। और हम सेल्स को भी देखते हैं जो कि उसके लिए एक मैसेज बॉक्स भेजते हैं। डिलीवरी सेल जो होता है वो उसको ले जाने लगता है। तभी हम एक सेल को देखते हैं जो कि अपनी चेम्बर से बाहर निकलती है। ये प्राउड सेल होती है जो कि उस मेल को रोक लेती है और इस दुकान में फेंक देती है। ये कि सिन को कोई भी डिलीवरी नहीं भेजी जाएगी। हम देखते हैं कि यूमी उसके मैसेज को अनसेंड कर देती है, सिर्फ कहती है कि मैंने तुम्हारी ईमेल देख ली है। के बाद हम उसको ग्राउंड फ्लोर पर देखते हैं। तभी उसके पास सिन का कॉल आता है जो कहता है कि मैं आपके घर पर आया था, क्या आप अपने घर पर नहीं हो। भी कहती है कि मैं अभी नीचे ग्राउंड फ्लोर पर हूँ। वजह से वो ग्राउंड फ्लोर पर ही आ जाता है और उसको यही डिजर्ट वाला बॉक्स देता है, जिसे लेकर वो खुश हो जाती है। हंग्री सेल तो कुछ ज्यादा ही खुश होने लगता है, बताता है कि उस दिन राइटर किम को ये डिजर्ट चाहिए था, इसलिए मैं उस दिन तुमसे वो ले गया था। इस बात के लिए वो उसको सॉरी भी कहता है। सेल इतना ज्यादा खुश होता है कि वो उसके लिए डिलीवरी भेजता है, मतलब सिन के लिए। लेबर सेल उसको चुपके से लेके जा रहा होता है, लेकिन तभी प्राउड सेल फिर से उसके सामने आ जाती है, डिलीवरी बॉक्स में लात मार देती है। कहने लगती है कि तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। सिन कहने लगता है ठीक है तो मैं जा रहा हूँ। यूमी उसको रोकती है और कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, जिस पर वो बताता
बताता है कि वो पब्लिशर के पास जा रहा है। ये सुनकर वो कहती है कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी। वो कार में आकर बैठ जाता है। तभी हम नर्वस सेल को देखते हैं जो कहने लगती है कि इसके साथ मैं 2 घंटे कैसे निकालूंगी। सिन तो कुछ भी बोलता नहीं है और मैं भी चुपचाप बैठी रहूंगी। पर्सनालिटी सेल कहने लगता है कि चलो हम म्यूजिक बजाते हैं। यूमी अपनी कार में म्यूजिक बजाने लगती है। तभी वो देखती है कि उसके सामने से एक कार आ रही होती है। यूमी कहने लगती है कि ये तो एग्जिट है, यहाँ से कार कैसे आ रही है। ईशन बाहर की तरफ देखता है और उसे पता चलता है कि ये वाला बाहर से अंदर आने वाला गेट है। ये और भी कार आने लगती है। हम यूमी को देखते हैं जो कि अपनी कार को पीछे करती है, लेकिन वो उसको सही से पीछे नहीं कर पाती। वैसे सिन उसकी जगह पर आता है, मतलब कि वो ड्राइविंग करता है, कार को अच्छे से बैक में ले लेता है। पर हम सामने वाले पर्सन को देखते हैं जो कि इसके ऊपर गुस्सा हो रहा होता है, जिसकी वजह से यूमी डर जाती है। सेल को देखते हैं जो कि सिन के लिए एक बॉक्स पैक करती है। जैसे ही डिलीवरी वाला लेने वाला होता है तभी वहाँ पर प्राउड सेल आ जाती है। इन प्राउड सेल में मैनर सेल आकर लात मार देती है और कहने लगती है कि उसने हमारे लिए इतना कुछ किया है, हमें थैंक यू कहना चाहिए। हम यूमी को देखते हैं जो कि सिन को थैंक यू कहने लगती है। उसने जो भी किया अभी उसके लिए, यहाँ पर वो नहीं होता तो पता नहीं क्या हो जाता। उससे क्वेश्चन करता है कि तुम ड्राइविंग कब से सीख रही हो। वो बताती है कि वो 6 महीने से ड्राइविंग कर रही है। यूमी टाउन में सिन की तरफ से एक सेल आता है जो कि उसके लिए एक डिलीवरी लेके आता है। सेल्स होते हैं वो उस डिलीवरी को ओपन करते हैं जिसमें एक पेपर होता है, उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ रहता। तभी वहाँ पर डिटेक्टिव सेल आता है कि वो हिडन मैसेज को निकालता है जिसमें कि लिखा हुआ रहता है कि तुमको ड्राइविंग छोड़ देनी चाहिए। जब यूमी ने उसको बताया था कि वो 6 महीने से ड्राइविंग कर रही है, जिस पर वो कुछ ऐसा रिएक्शन देता है, यूमी को ऐसा फील होता है जैसे कि वो उसकी इंसल्ट कर रहा है। और हम सेल्स को भी देखते हैं जो कि ये सुनने पर बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। के बाद सिन वहाँ से चला जाता है। सीन में हम यूमी को देखते हैं जिसके की नींद नहीं आ रही होती। सेल कहने लगती है कि कल उसको वूशन जाना है, अगर वो नहीं सो पाई तो ये तो उसके लिए बुरा होगा। ये हंगर सेल आ जाता है और कहने लगता है कि मुझे खाना चाहिए। उठ जाती है और खाना लेने के लिए जाती है, लेकिन वो इस डिजर्ट को नहीं खाती। फ्रीज को ओपन करती है और उसमें अपने लाए हुए बिंगियो पोंग को खाने लगती है। उनके उसी रिएक्शन को याद कर रही होती है और कहने लगती है कि मैं अभी भी सीख रही हूँ, वो मुझसे ऐसा कैसे कह सकता है। और सेल मैनर सेल पर गुस्सा कर रही होती है कि तुमने ही वो डिलीवरी भेजी थी, जिस पर वो कहती है कि मुझे नहीं पता था, उस बंदे में बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। ये हंगर सेल टाउन में ऊधम मचाने लगता है और कहता है कि मुझे डेजर्ट चाहिए। वो पूरे टाउन में इधर उधर कूदने लगता है, जिस पर राइटर सेल कहने लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं कैसे अपना काम कर पाऊंगा। तो पीडी सिन को इसलिए रखा था ताकि वो हमारी हेल्प करे। सेल रेशनल सेल से कहने लगता है कि क्यों ना तुम उनसे बात करो, से कहो कि तुम्हें एक न्यू पीडी चाहिए। कहने लगती है कि क्यों ना मैं न्यू पीडी के लिए उनसे बात करूं। इमोशन सेल वहाँ पर आ जाती है और कहने लगती है कि मैं कुछ रीजंस निकालती हूँ। पर यूमी मिस्टर योंग के सामने खुद को इमेजिन करने लगती है। रही होती है कि मुझे न्यू पीडी चाहिए, जिस पर वो कहता है कि उसको हटाने के लिए तुम्हें मुझे कोई रीजन देना पड़ेगा। बताती है कि उसने मेरे मेल्टिस डॉग को स्टूपिड कहा। कहती है कि वो मेरे सारे ब्योंग पोंग को भी खरीद कर ले गया, तक कि जब मैं बस में खड़ी थी तो उसने ईयरफोन्स लगा लिए। शिनसेल भी ये सब बता रही होती है। कहने लगती है मेरे ऊपर हंस भी रहा था जब मैंने उसे बताया कि मैं अच्छी तरीके से ड्राइव नहीं कर पाती। सोच रही होती है कि अगर मैंने ऐसा कुछ रीजन दिया तो वो मुझे ही पागल समझेगा। सीन में हम सभी सेल्स को देखते हैं जो कि योगा कर रहे होते हैं और कहने लगते हैं के बारे में हमें इतना सोचना नहीं है। कहने लगती है कि मुझे इसके बारे में सोचकर इतना स्ट्रेस नहीं लेना। मॉर्निंग हम यूमी को देखते हैं जो कि स्टेशन पर होती है। वो पीडी जांग को मैसेज करती है। कहने लगती है कि मैं स्टेशन पर आ चुकी हूँ। सैडी सेल सोचने लगती है कि पीडी जांग की जगह अगर पीडी सिन आ गया तो क्या होगा, ऐसा होता है तो वो क्या करेगी। सुनसेल ये सुनकर कहने लगती है कि इतना बोलने की जरूरत नहीं है, ये कुछ ज्यादा ही हॉरिबल है। ऐसा होता है तो वो ढंग से सांस भी नहीं ले पाएगी और मारी जाएगी। कुछ ऐसा ही होता है। यूमी के पास कॉल आता है पीडी जांग का, जो कहने लगती है कि मैं बिजी हूँ और मेरी जगह पर मिस्टर सिन को भेज रही हूँ। हम एंग्जाइटी सेल को देखते हैं जो ये सुनने के बाद पागल हो जाती है। कहने लगती है कि वो तुमसे लेट शायद आएगा, शायद दूसरी ट्रेन से आए। सुनने पर यूमी खुश हो जाती है और जल्दी से जाकर ट्रेन में बैठ जाती है और ट्रेन निकलने लगती है। देखकर यूमी खुश होने लगती है और सेल्स भी खुश हो जाते हैं कि उसे उसके साथ नहीं जाना होगा। सिन वहाँ पर आ जाता है और कहने लगता है कि मैंने भागते हुए ट्रेन पकड़ी। पर सिन अपने गूगल्स नहीं पहना हुआ होता, जिसकी वजह से वो और अच्छा दिख रहा होता है। ये बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रही होती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हारे चश्मे कहाँ रह गए। और वो बताता है कि मैं उन्हें घर पर ही छोड़ आया। हम फैशन सेल और एक और सेल को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रही होती हैं और कहने लगती हैं कि वो बिना ग्लासेस के कितना अच्छा लग रहा है। यूमी को देखते हैं जो कि उससे कहने लगती है
ठीक है फिर तुम यहाँ पर बैठ जाओ। पर वो कहने लगता है कि मेरी सीट आगे है और वो अपनी सीट के साइड चला जाता है। सेल सभी खुश हो जाते हैं क्योंकि वो उसके बगल से नहीं बैठ रहा है। डिटेक्टिव सेल आता है और वो कहने लगता है कि उसने अपनी चेयर इतनी दूर क्यों ली, क्योंकि चारों तरफ जितनी भी सीट हैं वो खाली हैं। ये चारों तरफ देखती है और वो देखती है कि सभी सीट्स खाली होती हैं, लेकिन वो बहुत दूर बैठा हुआ होता है। सेल कहने लगती है कि इसने ये जानबूझकर किया है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। यूमी के पास मिस्टर योंग का कॉल आता है जो कहने लगता है कि क्या मैं सिन की जगह और पीडी को उसकी जगह ला दूं, जिस पर वो खुश हो जाती है। सारे सेल्स भी खुश हो जाते हैं और वो नाचने लगते हैं। कहती है कि मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, भी मेरा उसके साथ कुछ जम नहीं रहा था। और हम देखते हैं कि वो कॉल को कट कर देते हैं। उसके बाद यूमी अपने लिए ड्रिंक लेके आती है और वो यहाँ पर उसके लिए भी ड्रिंक लेके आती है और सिन को देती है। लगती है कि एडिटर यून ने मुझे बताया कि हमारी ये लास्ट राइड होने वाली है। पर वो कहने लगती है कि हम दोनों एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं, जिस पर वो कहने लगता है कि आपने मुझे समझा, इसके लिए थैंक यू। यहाँ पर वो उसको सॉरी भी कहता है, जिस पर उसे कुछ भी समझ नहीं आता। सेल्स भी सोच रहे होते हैं कि कुछ ना कुछ तो अजीब है, जिसकी वजह से वो एडिटर योंग को कॉल करती है और उससे बात करने लगती है। यूमी को यहाँ पर पता चलता है कि वो अपनी जॉब खुद ही छोड़ रहा है क्योंकि उसके ऊपर इस टाइम पर बहुत ज्यादा प्रेशर है काम का। कहने लगता है कि वो अपना सिर्फ एक ही काम करना चाहता है अच्छी तरीके से, जिसकी वजह से वो अपनी ये जॉब छोड़ रहा है। सुनने पर इमोशन सेल गुस्से में आ जाती है और कहने लगती है कि वो मुझे ऐसे ड्रॉप कैसे कर सकता है। गुस्से में होती और चल कर जा रही होती है। तभी हम एक सेल को देखते हैं जो कि इस चेम्बर से बाहर निकलता है। यूमी को देखते हैं जो कि उसके पास जाती है और उससे कहने लगती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। लगती है कि क्या तुम्हें मेरे साथ काम करना पसंद नहीं है, मुझे जल्दी से आंसर दो। सुनने पर सिन का तो गला सूखने लगता है। स्टोरी सिन की तरफ से दिखाई जाती है जहाँ पर हम सिन को देखते हैं जो कि बास्केटबॉल देख रहा होता है एडिटर्स के साथ। कहने लगता है कि दो टाइप के लोग होते हैं, एक तो जो क्राउड में बहुत ज्यादा एनर्जी करते हैं और दूसरे जिनकी एनर्जी डाउन हो जाती है। वो कोई और नहीं, वो मैं हूँ। यहाँ पर हम एडिटर्स को देखते हैं जो कि उसे जबरदस्ती नचा रहे होते हैं। सिन के पास कॉल आता है और वो साइड से आ जाता है और हमें सिन का टाउन दिखाया जाता है, मतलब कि सेल टाउन। देखते हैं कि सिर्फ रेशनल सेल एक्टिव होती है जो कि इस चीज को चला रही होती है, जिससे कि उसकी एनर्जी बराबर होती है। सारे जो सेल्स होते हैं वो अपने अपने घर में होते हैं और सो रहे होते हैं। इसी वजह से सिन हमेशा लो फील करता है। कुछ सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर वो उसके सामने होता है। ये बस वाला सीन भी दिखाया जाता है। कहने लगता है कि मैं जितना लोगों से दूर रहता हूँ मैं अपनी एनर्जी को उतना ज्यादा सेव कर पाता हूँ। ये बहुत सारे सीन्स दिखाए जाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि शिन हमेशा लो ही फील करता है। वो भागते हुए यूमी के घर तक पहुँचता है। उसकी एनर्जी ऑलरेडी लो होती है। तभी वो इस डॉग को देखता है जो कि उसके ऊपर भौंकता है। उसकी एनर्जी पहले से और ज्यादा डाउन हो जाती है। हमें ये सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूमी कहने लगती है कि तुम्हारे इस पे क्या थॉट्स हैं, कि एनर्जी पूरी तरीके से लो हो चुकी होती है और यहाँ पर वो स्क्रिप्ट में कुछ भी नहीं समझ पा रहा होता। वो मेल्टीज का नाम देखता है, मतलब कि डॉग का नाम, और उसी के ऊपर बोलने लगता है। वही सारे सीन चलते हैं जो कि हमें पहले दिखाए गए थे, जिसके बाद हम उसको जाते हुए देखते हैं। लिफ्ट में पीडी जंग कहने लगती है कि शायद तुमने उसको अपसेट कर दिया है। कहता है कि मैंने तो उनके बारे में कुछ भी नहीं कहा है, मैंने तो मेल्टीज को कहा था और वो तो उनका डॉग भी नहीं है, उनको तो अपसेट होना ही नहीं चाहिए। हाँ हुई तो यहाँ पर सिन का ही साथ दे रही होती है, लेकिन पीडी जंग कहने लगती है कि तुम कुछ ज्यादा ही कोल्ड हो। ये हम रेशनल सेल को देखते हैं जो कहने लगते हैं कि उसको बुरा मानने की कौन सी बात है, वो तो उसका डॉग भी नहीं है। आते जाते सिन की बैटरी पूरी तरीके से लो हो जाती है और हम रेशनल सेल को देखते हैं और वो भी थक चुकी होती है। जिसके बाद वो घर पे पहुंचता है। जैसे ही वो घर पे पहुंचता है उसके सारे सेल्स जाग जाते हैं, मतलब कि जैसे ही नाइट में वो घर पे जाता है और उसके सेल जाग जाते हैं, उसकी पूरी एनर्जी वापस आ जाती है। हम देखते हैं वो खुद के लिए खाना बनाता है, जहाँ पर हम इस सेल को देखते हैं। उसके बाद वो म्यूजिक सुनता है, वो बास्केटबॉल भी देखता है और यहाँ पर उनको चीयर भी कर रहा होता है, मतलब वो पूरी तरीके से बदल चुका होता है नाइट में। यहाँ पर वो एक डायनासोर वाली मूवी भी देख रहा होता है, जिसकी वजह से वो रोना स्टार्ट कर देता है। पर आकर उसकी एनर्जी पूरी तरीके से वापस आ चुकी होती है और वो स्क्रिप्ट को फिर से पढ़ता है। यहाँ पर उसे कुछ लाइंस पढ़ने के बाद समझ आता है कि उसने वो लाइन मेल्टीज के लिए नहीं लिखी थी और हमें ये सीन्स दिखाए जाते हैं। यहाँ पर यूमी का जो एक्स था वो उसको छोड़ के जा रहा होता और यूमी उसे बाय कह रही होती है। के बाद से यूमी को ईमेल पर भेजता है, मतलब कि उसकी तारीफ करता है उस स्क्रिप्ट के लिए। अगली सुबह हम सिन को देखते हैं जो कि सो रहा होता है। तभी उसके पास पीडी जंग का कॉल आता है। कहने लगता है कि आज तो मेरा हॉलिडे है, फिर भी मुझको जाना पड़ेगा। मतलब कि पीडी जंग उसको कहती है कि तुम्हें यूमी के साथ जाना होगा। वो उसको अर्जेंट निकलने के लिए कहती है। हम देखते हैं कि वो ऐसा ही करता है और इसी चक्कर में वो अपना चश्मा घर पे ही भूल जाता है। नल सेल कहने लगती है कि अगर तुम सुबह सुबह ही अपनी एनर्जी खत्म कर दोगे तो पूरा
दिन तुम्हारा क्या होगा। भागते भागते ट्रेन को पकड़ता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो यूमी से मिलने के लिए जाता है। उससे पहले वो खुद के फेस को देखता है। रेस्नल सेल कहने लगती है कि आज तुमने अपना फेस भी नहीं धोया है, अगर तुम उनके सामने ऐसे जाओगे उनके सामने तुम्हारी क्या इमेज रहेगी। कि वजह से वो उनके पास जाता है, लेकिन जाते ही वो कहने लगता है कि मेरी दूसरी सीट है और वो वहाँ पर जाकर बैठ जाता है। यहाँ पर आकर वो अपना वर्क करना स्टार्ट कर देता है। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर यूमी आ जाती है। से कहने लगती है कि तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है। अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। अपने वर्ड्स निकालता है। यूमी कहने लगती है कि क्या तुम्हें मेरे साथ काम करना पसंद नहीं है। रेस्नल सेल अपना काम कर रही होती है और वो रुक जाती है और कहने लगती है कि ये क्या क्वेश्चन कर रही है। ये कहने लगती है कि तुम्हें मेरे साथ काम करना पसंद नहीं है क्या, मुझे अच्छे से सब कुछ सही से बताओ। रेस्नल सेल कहने लगती है कि ये क्या सुनना चाहती है और ये कह क्या रही है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। रेस्नल सेल कहने लगती है कि अभी तो ये मेरे लिए ड्रिंक लेके आई थी और अब ये गुस्सा क्यों कर रही है, अचानक से हो क्या गया है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मी कहने लगती है कि मुझे तुम्हारा रियल रीजन जानना है कि तुम मेरे साथ काम क्यों नहीं करना चाहते। बताता है कि जैसे कि एडिटर ने तुमको बताया ही होगा कि मेरे पास कुछ ज्यादा काम है जिसकी वजह से मैं ये जॉब छोड़ रहा हूँ। मी कहती है कि ये सिर्फ एक एक्सक्यूज है, मुझे भी पता है, मैं भी बहुत टाइम से कुछ ज्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड हूँ। तभी हम रेस्नल सेल को कहते देखते हैं कि ये सब कुछ ज्यादा ही सीरियस हो रहा है। वो दूसरे सेल्स को जगाने के लिए जाती है, कहती है कि ये एक इमरजेंसी है। तभी वो देखती है कि ये लाइट टूट जाती है। तो सिन की जो एनर्जी होती है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी होती है, जिसकी वजह से वो हंसने लगता है, मतलब वो स्माइल करता है। मी उसे देखती है और सोचने लगती है कि ये पागल तो नहीं हो गया, मुझे इस पर गुस्सा आ रहा है और ये स्माइल कर रहा है। मी के सेल्स को भी देखते हैं जो कि गुस्सा कर रहे होते हैं, कहने लगते हैं कि ये हंस क्यों रहा है, मैं तो इस पे चिल्ला रही थी। हम देखते हैं कि वहाँ पर बिजली गिरने लगती है। रेस्नल सेल कहने लगता है कि यहाँ पर तो बादल भी नहीं हो रहे हैं, फिर बिजली कैसे गिर रही है। चारों तरफ बिजली गिरना स्टार्ट हो जाती है। मी कहती है कि तुम स्माइल क्यों कर रहे हो। तभी हम देखते हैं कि उसके पास कॉल आता है। वो बात करते हुए इस जगह पर आ जाता है। यूमी कहने लगती है कि वो मेरी बातों के चक्कर में ही वहाँ पर गया है। वहाँ से बात करते करते वो गेट पर आ जाता है और इन लोगों के चक्कर में वो बाहर तक पहुँच जाता है। यूमी टाउन में देखते हैं जहाँ पर पूरा टाउन डिस्ट्रॉय हो गया होता है। वहाँ पर रेस्नल सेल आता है। कहने लगता है कि कहीं हिस्टेरिकल सेल बाहर तो नहीं आ गई है, मतलब वो जाग तो नहीं गई है। चेक करने के लिए वो और रेस्नल सेल जाते हैं। यूमी देखती है कि ट्रेन के गेट बंद हो गए हैं और ट्रेन चलना स्टार्ट हो जाती है और वो अभी भी कॉल पे बात कर रहा होता है। ऐसे ही कॉल कट होता है। हम सीन को देखते हैं और वो देखता है कि ट्रेन निकल गई होती है। सेल और प्राउड सेल आपस में बात कर रही होती हैं कि कहीं उससे गलती से तो ये ट्रेन नहीं छूटी है या पर उसने जान मान कर ये किया है। देखते हैं कि वो उसको मैसेज करता है, कहता है कि अगली ट्रेन से मैं आ जाऊंगा और वो उससे माफी मांग रहा होता है। भी कहने लगती है ठीक है, तुम्हारे सामान को मैं लेकर उतर जाऊंगी। हम रेस्नल सेल और डिटेक्टिव सेल को देखते हैं जिन्हें के रास्ते में फिशिंग सेल मिलता है। बताता है क्या समुद्र में बहुत ज्यादा एंग्री स्नेपर्स थी, मैं कुछ ज्यादा ही खुश था, लेकिन तभी वहाँ पर बिजली चमकने लगी और सभी स्नेपर्स उसमें मारी गई। सुनने पर डिटेक्टिव सेल कहने लगता है कि इसी वजह से यूमी को गुस्सा नहीं आ रहा है क्योंकि सारी एंग्री स्नेपर्स मारी गई हैं। रेस्नल सेल और डिटेक्टिव सेल इस चेम्बर में आते हैं जहाँ पर वो देखते हैं हिस्टेरिकल सेल अभी भी सो रही है। तभी हम रेस्नल सेल को देखते हैं जो कि आगे जाता है। डिटेक्टिव सेल यहाँ पर कह रहा होता है कि शायद यूमी की बढ़ती उम्र की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है क्योंकि पहली बार ऐसे बिजली चमकी थी। रेस्नल सेल को देखते हैं जो कि एक चैम्बर की तरफ जाता है जहाँ पर वो देखता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, कहने लगता है कि यहाँ से वो गायब हो चुकी है। सिन अकेला बैठा हुआ होता है जिसकी वजह से उसकी पावर वापस आ जाती है, मतलब कि उसकी एनर्जी वापस आती है। देखते हैं कि यूमी ट्रेन से बाहर आ चुकी होती है, मतलब कि स्टेशन पे होती है और उसके पास मैसेज आता है कि वो भी 15 मिनट में आ रहा है। यूमी की गुस्से वाली सेल्स को देखते हैं जो कि तैयार होती हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती हैं। नहीं होती हैं कि उसके आने में सिर्फ 1 ही मिनट बचा है। देखते हैं कि उसकी ट्रेन आ जाती है और ये तीनों तैयार हो जाती हैं गुस्सा होने के लिए उस पे। तभी उनके ऊपर बिजली गिर जाती है और वो तीनों बेहोश हो जाती हैं। हम यूमी को देखते हैं जो कि इनको बस देखी जा रही होती है और सिन उसकी तरफ बढ़ने लगता है। उसके पास आता है और उससे वो बैग ले लेता है, कहने लगता है कि मैंने घर का इंतजाम पहले ही कर दिया था और वो थोड़ी देर में ही आ जाएगी। हम यूमी को देखते हैं जो कि विलास कर रही होती है और उससे कुछ भी नहीं कहती। रेस्नल सेल के पास डिटेक्टिव सेल आता है और उन दोनों को पता चलता है कि लव सेल गायब हो चुकी है। उन्हें समझ आता है कि जो लाइटनिंग हो रही थी वो किसी और ने नहीं, लव सेल ने की थी। यूमी को देखते हैं जो कि खुद से कह रही होती है कि तुम्हें क्या हो रहा है, मतलब कि उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। के बाद हम यूमी को देखते हैं जो कि अपने फैंस के सामने बैठी हुई होती है और उनके क्वेश्चन का आंसर दे रही होती है। देखते हैं कि यहाँ पर वो अपने फैंस को भी ऑटोग्राफ दे रही होती है। सीन में
हम नाओई को देखते हैं जो कि उसकी यही फोटोज देख रही होती है और कहने लगती है कि वो कितनी अच्छी लग रही हैं। जिसके बाद वो केक लेकर उसके पास ही आती है, मतलब कि यूमी उसी सेम डे वापस आ चुकी होती है। नाओई कहने लगती है कि आप बहुत ज्यादा काम लग रही थी वहाँ पे, मैंने आपका इंटरव्यू देखा था और अब अभी भी आप मुझे बहुत शांत लग रही हो। पर राइटर सेल कहने लगता है कि पूरा टाउन तबाह हो चुका है और इस लड़की को शांति की पड़ी है। नल सेल कहने लगता है कि वो इस टाइम पर शांत है, ये तो अच्छी बात है। तीनों सेल्स को देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर सेल उन्हें बताती है कि इन तीनों की थोड़ी सी मेमोरी लॉस हो चुकी है। यहाँ पर वो तीनों सेल भी उसको लाइक करने लगती है, मतलब कि सिन को लाइक करने लगती हैं। इसके बाद रेशनल सेल और राइटर सेल साथ में होते हैं। यहाँ पर वो देखते हैं कि लव सेल, नोटी सेल और एक और सेल गायब हो चुका होता है, जिस पर रेशनल सेल कहने लगता है कि टंग सेल भी गायब है। पर राइटर सेल कहने लगता है कि उसके पास तो बॉयफ्रेंड भी नहीं है, तो टंग सेल क्या कर रहा है बाहर आकर। सेल कहने लगता है कि उनके बिना ही यूमी बहुत ज्यादा अच्छी है, उनको जल्दी से जाके पकड़ो। देखते हैं कि नाओई बताती है कि आज पीडी सिन का बर्थडे और इसी वजह से मैं केक लेकर आई हूँ। से ही नाओई को पता चलता है कि वो आज नहीं आने वाला है, मतलब कि उसने अपनी ये जॉब छोड़ दी है, जिसकी वजह से वो दुखी होने लगती है कि मुझे वो बहुत पसंद था, बिना ग्लासेस के वो कितने ज्यादा क्यूट लगते हैं। हम देखते हैं कि यूमी इस टाइम पर ब्लश कर रही होती है। उसने भी सिन को बिना गूगल्स के देखा था और वो भी उसे बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा था। हम नाओई को देखते हैं जो कि सिन को कॉल कर देती है और उससे कहती है कि तुम कहाँ हो। सिन बताता है कि मैं यहीं पास में हूँ और वो आने की कह देता है। बात ना हुई यूमी को बताती है। जैसे ही वो ये बात सुनती है हम देखते हैं कि यूमी टाउन में जोर जोर से ढोल बजाने लगते हैं। टर्सेल कहने लगता है कि यूमी का दिल इतनी जोर जोर से क्यों धड़क रहा है। यूमी को देखते हैं जो कि अपने हेयर्स को सही करने के लिए जाती है और यहाँ पर वो लिप ग्लॉस भी लगाती है। की वजह से राइटर सेल फैशन सेल के पास पहुंच जाता है और उससे कहने लगता है कि तुमने लिप ग्लॉस क्यों लगाया था। हम देखते हैं कि वहाँ पर सिन आ जाता है और वो बस उसे देखी ही जा रही होती है। आता है और वो यूमी को हेलो कहता है। लगता है क्या आप वहाँ से आ गई हो, आपने रेस्ट किया था क्या। जिसके बाद उसको ये गिफ्ट देता है कि यूमी की फोटो फ्रेम होती है। वो कहने लगता है कि उस जगह पे आपका एक फोटो था और मैंने वो ले लिया और फ्रेम करवा दिया। मैं उस गिफ्ट के चलते उसको थैंक यू कहती है। तभी हम नाओई को देखते हैं जो कि केक लेके आती है और हैप्पी बर्थडे सिन कहती है। तीनों सिन का बर्थडे सेलिब्रेट करने लगते हैं। यहाँ पर हम यूमी को देखते हैं जो कि ब्लश कर रही होती है। कहने लगती है कि तुम थोड़ी देर यहीं पर बैठ जाओ, मतलब कि तुम केक खा कर ही जाना। पर यूमी प्लेट्स लेने के लिए आई होती है। इसी बीच हम नाओई को देखते हैं जो कि सिन से बात कर रही होती है। यूमी उनकी बातों को सुन रही होती है। यूमी को पता चलता है कि उसकी एज अभी 29 है, मतलब कि वो यूमी से बहुत ज्यादा छोटा है। एक्टिव सेल ये काउंट कर रहा होता है कि वो कितना ज्यादा छोटा है। तभी उसके पास राइटर सेल आता है और उसको मारने लगता है। कहने लगता है कि तुम उसकी एज क्यों गिन रहे हो। प्लेट्स लेके आती है और कहने लगती है कि तुम लोगों को कॉफी चाहिए क्या। और हम देखते हैं कि वो अमेरिकानो कॉफी बनाने के लिए चली जाती है। अभी भी सुन रही होती है और उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स टाउन में रहते हैं और यहाँ पर वो अकेला रहता है। उसे घर पे रहना पसंद है। जिस पर यूमी कहती है कि ये तो मेरी तरह है, मुझे भी घर पे रहना पसंद है। पर यूमी को ये भी पता चलता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, वो सिंगल है और वो खुश हो जाती है। तो ये बातों में सिन बताता है कि वो आज बुसन जा रहा है, उसको कुछ काम है और वो 3-4 दिन बाद वापस आएगा। पर यूमी भी बताती है कि वो कहीं भी नहीं जा रही है क्योंकि वो पहले ही थक गई है। इससे पहले हम यूमी को देखते हैं जो कि सिन को फिर से विश करती है और वो थैंक यू कहता है। थैंक यू बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि राइटर सेल के पास रेशनल सेल आ जाता है जो कि थोड़ा सा दुखी होता है। कहने लगता है कि सिन जा रहा है। सेल कहने लगता है कि ये तो अच्छी बात है, अब मैं आराम से लिख पाऊंगा। सेल कहने लगता है कि तुम तो रेशनल सेल हो, तुम्हें तो ये सब नहीं सोचना चाहिए। सेल कहने लगता है कि यही तो टाइम है काम करने का और मुझे काम करना है। हम देखते हैं कि यूमी अपना काम कर रही होती है, हुई स्क्रिप्ट को सुना रही होती है, जिस पर वो ओके गुड कहती है और थोड़ी देर बाद कहने लगती है कि क्या हम काम को बंद कर सकते हैं, मतलब कि हम इस मीटिंग को जल्दी खत्म कर देते हैं और मुझे कुछ काम है। मतलब कि यहाँ पर वो झूठ बोलती है। टर्सेल कहने लगता है कि इसको हो क्या गया है, इसने तो अभी अभी काम करना स्टार्ट किया था। पीछे से कोई आता है जो कहने लगता है कि तुम अभी तक समझे नहीं क्या, यूमी ऐसा बिहेव क्यों कर रही है और वो कोई और नहीं लव सेल होती है। टर्सेल अपने सैनिकों को बुलाता है उसको पकड़ने के लिए, लेकिन हम देखते हैं कि वो उससे डर के मारे भाग जाते हैं। सेल कहती है कि जब वो लाइटनिंग गिरी थी उसकी वजह से सब कुछ चेंज हो गया था, यूमी भी चेंज हो गई। यूमी को देखते हैं जो कि कार में होती है और वो पीडी जांग को कॉल करती है। लगती है कि क्या मैं बुसन आ सकती हूँ, मैं भी वहाँ पर और राइटर से मिलना चाहती हूँ। जांग कहने लगती है कि ये तो अच्छी बात है, तुमको यहाँ पर आना चाहिए। लव सेल को देखते हैं जो कहने लगती है कि मुझे मेरी प्राइम सेल पोजीशन वापस चाहिए, प्लेस भी मुझे वापस करना होगा, जिस पर राइटर सेल मना करने लगता है। लव सेल को देखते हैं जो कि
पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाती है। मतलब कि यूमी इस टाइम पर लव में है और उसे सिन पसंद आने लगा है। यहाँ पर वो खुद से कह रही होती है कि उसे हो क्या गया है, वो पागल तो नहीं हो गई है। पूरी रास्ते खुद को ऐसा ही बोलते हुए जाती है। तभी वो स्टेशन पर आती है जहाँ पर पीडी जंग कहने लगती है अभी भी स्टेशन पे है और मैंने उससे ही कह दिया था कि वो तुम्हारे लिए टिकट ले ले और तुम उसके साथ ही आना। मी जाने लगती है। तभी उसके सामने सिन आ जाता है जो कि उससे उसका बैग ले लेता है। यहाँ पर यूमी बस उसको देखते ही जा रही होती है। यूमी का वन साइडेड लव स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर यूमी खुद से कहती है कि तुम्हें उससे प्यार हो गया है, मतलब कि वो उसको लाइक करने लगी है। यहाँ पर हम राइटर सेल को देखते हैं जिसे कि इन लोगों ने पकड़ लिया होता है। राइटर सेल कहने लगता है कि तुम कुछ भी कर लो, वो वैसे भी यूमी को लाइक नहीं करता। अरे कहने से क्या हो रहा है, मैं अभी भी प्राइम सेल हूँ। लव सेल कहने लगती है कि चलो तुम मेरे से शर्त रख लो, मतलब वो एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं। राइटर सेल कहने लगता है कि वो सिर्फ अपनी जॉब की वजह से यूमी के साथ है और इसीलिए उसके साथ रह रहा है। देखते हैं कि वो दोनों एक बगल से बैठ जाते हैं। यहाँ पर थोड़ी देर बाद बात करने के बाद हम देखते हैं कि अपने ईयरबड्स को लगा लेता है और यूमी उसे ही देख रही होती है। यहाँ पर राइटर सेल कहने लगता है कि मैंने कहा था ना कि वो उसे लाइक नहीं करता, जिस पर लव सेल कहने लगती है कि अब इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं बाहर आ गई हूँ और यूमी पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। यूमी को देखते हैं जो कि उसके बगल से बैठी हुई रहती है और स्माइल कर रही होती है क्योंकि वो सिन के प्यार में पड़ चुकी होती है। देखते हैं कि वो दोनों होटल आ जाते हैं जहाँ पर सिन रिसेप्शन पे चला जाता है। तभी यूमी के पास पीडी जांग का कॉल आता है जो कहने लगती है कि हम पास के एक पब में है, तुम आ सकती हो तो आ जाओ। सुनने के बाद यूमी खुश हो जाती है क्योंकि वो सोच रही होती है कि अब उसे सिन के साथ पीने का मौका मिल जाएगा। लेकिन तभी सिन उसके पास आता है। वो उससे कहने लगती है कि एडिटर हमें पास के एक पब में बुला रहे हैं, जिस पर वो कहने लगता है कि मुझे बहुत सारा काम करना है। सुनने के बाद यूमी भी कह देती है ठीक है मैं भी सोने जा रही हूँ और वो दोनों साथ में जाते हैं क्योंकि उन दोनों का रूम सेम फ्लोर पे है। देखते हैं कि वो दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं। यूमी को देखते हैं जो कि ब्रश कर रही होती है और वो सिन के बारे में ही सोच रही होती है। तभी उसे याद आता है कि आज सिन का बर्थडे है। वो उसके लिए कुछ गिफ्ट लाने की सोचती है, मतलब कि वो ऑर्डर करने की सोचती है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। उसे याद आता है कि सिन ने कहा था कि एडिटर भी उसके रूम में ही रुका है, अगर उसने वो सब देखा तो उन्हें बहुत सारी गलत फहमी होगी, इसी वजह से वो उसके लिए गिफ्ट ऑर्डर नहीं करती। उसे ऐसा लगता है कि वो सो गया होगा। जिसके बाद वो बालकनी में आ जाती है। अभी वो सिन को देखती है जो कि ऐसे ही घूम रहा होता है। वो उसे देखती है और उसे समझ आता है कि अभी तक उसका बर्थडे खत्म नहीं हुआ है और उसमें अभी 5 मिनट बचे हैं। यहाँ पर हम सेल्स को देखते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि तुम्हें उसे फिर से विश करना चाहिए और यूमी ऐसा ही करती है। वो उसको बर्थडे विश करती है। यहाँ से यूमी उसको देख रही होती है। पहले तो वो बहुत कुछ टाइप करता है लेकिन वो फिर सब कुछ हटा देता है और उसको सिर्फ थैंक यू भेजता है। उसके साथ एक स्माइल का इमोजी भेजता है। जैसे ही वो उसे देखती है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लव सेल सभी लोगों से कह रही होती है कि अगर कोई बंदा किसी से हिट करता है तो वो कभी भी ऐसा स्माइली फेस नहीं भेजेगा। देखकर तो राइटर सेल की जल गई होती है और वो गुस्से में होता है। मम्मी उससे कह रही होती है कि ऐसा फील करे, बहुत टाइम हो गया है, मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी। इस सुबह हम यूमी को देखते हैं जो कि जल्दी उठकर आ चुकी होती है और यहाँ पर वो एडिटर को देखती है जो कि ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। वो उसके पास आती है जहाँ पर वो कहने लगता है कि आज तुम कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हो, क्या तुम किसी से मिलने के लिए जा रही हो? कहती है कि मैं सिर्फ ऐसे ही घूमने के लिए निकली थी। वो सिन के बारे में पूछने लगती है जिस पर वो बताता है कि वो अभी अपने कमरे में सो रहा है। सुनने के बाद हम यूमी को देखते हैं जो कि अपने लिए खाना लेने के लिए जाती है। तभी उसके पास कोई और नई शिन आ जाता है जो पूछता है कि क्या तुमने अच्छे से नींद ली थी? यूमी बस उसको देखती ही जा रही होती है और सारे सेल्स उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। पर हम देखते हैं कि सिन खुद के लिए चिकन लेता है और वो उसकी प्लेट में भी रख देता है और कहता है कि तुम्हें भी ये टेस्ट करना चाहिए। वो रख कर चला जाता है और हम यूमी को देखते हैं जो कि उसे क्यूट कहती है और बहुत ज्यादा खुश होती है। उसके बाद हम यूमी को देखते हैं जो कि इस जगह पर होती है और यहाँ पर एडिटर सिन को कुछ लाने के लिए कहता है। जिसके बाद वो एडिटर के पास जाती है, उसको बताती है कि मैं ऐसे ही घूमने के लिए निकली थी। एडिटर कहने लगता है ठीक है मैं सोने के लिए जा रहा हूँ और यूमी सिन के पीछे पीछे आ जाती है। लगे वो उसको फॉलो करती है और इस शॉप तक आ जाती है। कहने लगता है कि आपको कुछ चाहिए क्या? जिस पर वो एक अमेरिकानो मांगती है। देखते हैं कि सिन पहले वो ऑर्डर करने के लिए जाता है, फिर वो यूमी के पास आ जाता है और कहने लगता है कि ठीक है हम दोनों यहाँ से साथ में चलेंगे। कहने लगता है कि नाइट में घूमने पर यहाँ का व्यू और ज्यादा अच्छा लगता है। अभी ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है और ये लेडी उसको रूडोल्फ कह के बुलाती है। जैसे यूमी वो सुनती है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है कि कितना क्यूट निकनेम है। देखते हैं कि यूमी टाउन में एक रेंडियर आता है जिसका नाम रूडोल्फ होता है और सारे सेल्स को वो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है।
राइटर सेल गुस्से में होता है और कहने लगता है कि तुम एक स्माइल के पीछे यूमी क्या क्या कर रही हो। उसको अमेरिकानो दे देता है। फिर उसके बर्थडे के बारे में कहने लगता है कि तुम्हारा बर्थडे कब आता है कि और मेरी एज में बहुत ज्यादा गैप है ना। वो पूछने लगता है कि आपकी एज क्या है, जिस पर यूमी बहाना बनाने लगती है। वो पूछने लगता है कि आप मुझे बताओगी नहीं कि आपकी एज क्या है। यूमी बताने में हिचकिचा रही होती है। यहाँ पर हम इन सेल्स को देखते हैं जो कि थोड़ी सी गुस्सा कर रही होती है। यहाँ पर बातों को टालने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन सिन फिर भी पूछने लगता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो आप यही बता दो कि आपका सन क्या है। हम देखते हैं कि वहाँ पर राइटर किम आ जाता है। वैसे उन दोनों के बीच में जो बातें चल रही थी वो अधूरी रह जाती हैं। ये सेल्स खुश हो जाती हैं कि ये अच्छा है कि आ गया, मुझे इसको एज नहीं बतानी पड़ी। यहाँ पर हम एडिटर किम को देखते हैं जो कि यूमी से मिलता है और वो कहने लगता है कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, और यूमी भी ऐसा ही कहती है। दोनों को बात करते हुए देख हम सिन को देखते हैं जो कि थोड़ा सा जेलस फील करता है। एडिटर किम के बगल से हम एडिटर को देखते हैं और यूमी भी उनके साथ बैठी होती है। हम सिन को देखते हैं जो कि उनके लिए कॉफी लेके आता है और वो अलग टेबल पर बैठ जाता है। इसके बाद राइटर किंग योम और यूमी के फ्रेंडशिप के बारे में बात करने लगता है कि वो दोनों कॉलेज फ्रेंड्स थे, क्योंकि यूमी उसकी जूनियर थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो फिर से उसी एज की चीज के ऊपर बात करने लगते हैं कि वो लोग ओल्ड हैं। कहने लगता है कि हम दोनों की एज सेम ही है, तो हम दोनों फ्रेंड्स क्यों नहीं बन जाते। यहाँ पर हम सेल्स को देखते हैं जो कि थोड़े से डर रहे होते हैं कि ये क्या बात कर रहा है, ये इतनी पुरानी बातों को क्यों लेके बैठा है। सुनने के बाद हम सिन को देखते हैं जो कि उनकी एज को गिन रहा होता है और यूमी उसे देखती है। सेल्स कहने लगते हैं कि शायद वो तुम्हारी एज को गिन रहा है कि तुम्हारी एज कितनी है। यूमी को देखते हैं जो कि अपने रूम में आ जाती है और वो बहुत ज्यादा थक चुकी होती है। सोचने लगती है कि अब उसको सब कुछ पता चल चुका होगा, कि उसकी एज क्या है, वो सिन से बहुत ज्यादा बड़ी है। हम सेल्स को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि वो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, उसको मोटिवेट करने लगते हैं। यूमी को देखते हैं जो कि सिन को मैसेज करने वाली होती है, लेकिन तभी उसके पास किसी का कॉल आता है जो कि किसी और का नहीं, राइटर किम का होता है, जो कहने लगता है कि लंच में अभी टाइम है, तब तक हम लोग घूम कर आते हैं। पहले तो यूमी मना कर रही होती है, लेकिन तभी वो सिन से एक क्वेश्चन पूछता है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि यूमी चलने लगती है, मतलब कि वो भी जाने के लिए हाँ कर देती है। और हम एडिटर को देखते हैं जो कि राइटर से बात कर रहा होता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि राइटर किम उसको पटाना चाहता है। सिन ये सब कुछ सुन रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि किम कहीं पर चला जाता है, जिसके बाद वहाँ पर यूमी आती है। कहने लगता है कि तुम तो बहुत थक गई थी ना, तुम अब क्यों जा रही हो। यूमी कहने लगती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सिन उसको एक तरीके से जाने के लिए मना कर रहा होता है, लेकिन यूमी फिर भी यहाँ कहती है कि मुझे घूमना है। हम देखते हैं कि वहाँ पर राइटर किम आ जाता है और उनकी कैब भी आ जाती है। यूमी और किम पीछे बैठे हुए होते हैं और उसमें किम ही बोलता जा रहा होता है और यूमी उसका रिप्लाई दे रही होती है और सिन आगे बैठा हुआ होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि किम उससे ओल्ड टाइम के क्वेश्चन करने लगता है। हम देखते हैं कि यूमी उसका रिप्लाई देती है और सिन ये सब कुछ सुन रहा होता है। उसी चीज के बारे में सिन से पूछता है, लेकिन सिन को उस टाइम के बारे में कुछ भी नहीं पता। सेल्स गुस्सा कर रहे होते हैं कि क्यों हमसे ये बार बार उस जनरेशन के क्वेश्चन कर रहा है। वो लोग इस जगह पर आ जाते हैं जो कि बुक स्टोर्स होते हैं। यहाँ पर हम किम को देखते हैं जो कि पुरानी बुक्सों को लेता है और कहने लगता है कि तुम्हें पता है ना कि ये उस टाइम की बुक्स हैं, लेकिन सिन को इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती। किम की बातों से बचने के लिए हम यूमी को देखते हैं जो कि वहाँ से ही निकल जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि उसे सिन दिखाई नहीं देता। की वजह से वो वापस से किम की तरफ आती है और कहने लगती है कि सिन कहाँ चला गया, जिस पर वो बताता है कि वो तो वापस चला गया है। इनको देखते हैं जो कि कार में होता है और वो थोड़ा सा सैड दिख रहा होता है। देर बाद यूमी भी आ चुकी होती है। तभी उसके पास आयदा का कॉल आता है, बताने लगती है कि मेरे पति ने बताया था कि एडिटर किम तुम्हें पसंद करते हैं, वो तुम्हारे बहुत बड़े वाले फैन हैं। पर यूमी बताती है कि हम लोग घूमने के लिए गए थे, लेकिन सिन वापस आ गया, जिसकी वजह से हम दोनों ही रह गए। हम दोनों साथ में डिनर करने के लिए गए। यहाँ पर आयदा कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, पर वो कहती है कि मैं तो वहाँ पर सिन के चक्कर में गई थी, ना कि किम के लिए। कहने लगती है कि क्या तुम उसे लाइक करती हो, जिस पर वो कहने लगती है कि अभी मुझे कुछ भी नहीं पता है। उसके पास पीडी जांग का कॉल आता है जो कहने लगती है कि मुझे तो आप दिखाई नहीं दी, हम लोग यहीं पर हैं, क्या आप नीचे आ रही हो, जिस पर वो हाँ कर देती है। यहाँ आने के बाद हम देखते हैं कि वो एडिटर और सिन को देखती है जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। पर एडिटर पूछने लगता है कि तुम्हें यूमी और किम की जोड़ी कैसी लगती है, पर सिन कहने लगता है कि मुझे तो उन दोनों की जोड़ी सही नहीं लगती, वो दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी मैच नहीं है। ये सुनने के बाद हम यूमी को देखते हैं जो कि खुश हो जाती है। अभी हम देखते हैं कि वहाँ पर पीडी जांग आ जाती है जो कि उसको एक और राइटर से मिलाती है जिसका नाम बुजू होता है। ये वो सभी लोग मिलते हैं। हम देखते हैं कि यूमी इसको देख रही होती है और सिन भी उसकी तरफ देखता है और उसको हेलो कहता
जाता है। सीन में हम यूमी को देखते हैं जो कि इस जगह पर आती है और ये सभी लोग बैठे हुए होते हैं खाने के लिए। उसके बैठने के लिए जगह नहीं होती। तभी किम उसकी तरफ देखता है और कहने लगता है कि मेरे बगल से जगह खाली है। सेल्स बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं, कहने लगते हैं कि अब ये फिर से पुरानी बातें करेगा। जगह ना होने की वजह से हम देखते हैं कि वो जाकर वहीं पर बैठ जाती है। किम कहने लगता है कि ये जगह मैंने तुम्हारे लिए रिजर्व करी थी। भी वहाँ पर आ जाता है और वो वहीं पर बैठ जाता है, मतलब कि वो इस टाइम पर वो उससे दूर होता है। भी यून खड़ा हो जाता है और कहने लगते हैं कि इतने टाइम बाद हम सभी लोग मिल रहे हैं तो हम सभी लोगों को एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। लगता है कि हमें सबसे ओल्ड लोगों से स्टार्ट करना चाहिए। यूमी यहाँ पर सोचने लगती है कि 4th नंबर पे तो मेरा नंबर आएगा। वही से वो सभी लोगों को रोकती है और कहने लगती है कि हम इसे कुछ अलग तरीके से करते हैं और वो सबसे पहले उठ जाती है और खुद को इंट्रोड्यूस कराती है। इनको देखते हैं जो कि फिर से पुरानी बातें करना स्टार्ट कर देता है। यूमी ये सब कुछ झेल रही होती है, तभी वो खड़ी हो जाती है और कहने लगती है कि मैं वॉशरूम जा रही हूँ। लेकिन वो वॉशरूम नहीं जाती, वो बाहर निकल जाती है। जैसे पीडी जांग मिलती है जो कि इस टाइम पर थोड़ी सी पी हुई होती है। उसको कहती है कि मैं होटल वापस जा रही हूँ। हम उसको जाते हुए देखते हैं। सभी सेल्स आपस में बात कर रहे होते हैं। राइटर सेल कहने लगता है कि उसको यूमी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। के बाद वो लव सेल को समझाने लगता है, जैसे कि समझो कि राइटर किम उसको लाइक करते हैं तो उसको पास बुलाते हैं और उसको कहीं भी ले जाने के लिए कहते हैं। हमेशा यूमी से बात करने का तरीका ढूंढते हैं, लेकिन सिन ऐसा कुछ भी नहीं करता। वो सिर्फ उसका रिप्लाई देता है। लोगे उसको यूमी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से वो दौड़ता हुआ आता है। कहने लगता है कि पीडी जांग ने मुझे बताया था कि आप अकेली जा रही हो और वो आपकी चिंता कर रहे थे, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। सेल कहने लगती है कि ये भी एक साइन है, मतलब कि वो मुझे लाइक करता है। जिस पर वो कहने लगता है कि वो सिर्फ यहाँ पर ऐसे ही आया है। वे उससे कहने लगती है कि क्या तुम ये सब झूठ बोल रहे हो, तुम चाहते हो कि तुम मेरे साथ पैदल चल के जाओ। जिस पर वो कहने लगता है कि शायद ऐसा ही है। वो दोनों साथ में चल कर जाते हैं। जिसके बाद वो होटल में आ चुके होते हैं। वी तो सोने के लिए चाह रही होती है, लेकिन वो उससे पूछती है कि तुम क्या करोगे। जिस पर वो बताता है कि वो मूवी देखने के लिए जा रहा है। वी टाउन में हम सभी सेल्स को देखते हैं जो कि आपस में बात करने लगते हैं। लव सेल कहने लगती है कि ये हमारा चांस है। यूमी सिन को कॉल करती है और कहने लगती है कि मुझे नींद नहीं आ रही, क्या मैं तुम्हारे साथ मूवी देखने के लिए जा सकती हूँ। उसको मना कर देता है और कहने लगता है कि मूवी अकेले देखने में ही अच्छी लगती है। कटने के बाद हम यूमी को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग फील करती है क्योंकि उसका पोपट हो गया है, जिसकी वजह से वो ड्रिंक करने लगती है। उसके पास राइटर किम का कॉल आता है और वो उसकी कॉल को नहीं उठाती, जिसकी वजह से वो सिन को कॉल करता है और यहाँ पर वो टिकट बुक करने लगता है। किम सिन को कॉल करता है और कहने लगता है कि क्या तुम यूमी को लेकर यहाँ पर आ सकते हो। यहाँ पास में एक बीच है जिस पर बहुत अच्छी देखने की जगह है। सिन कहने लगता है कि वो तुम्हारे पास नहीं आ पाएगी क्योंकि हम दोनों मूवी देखने के लिए जा रहे हैं। पर किम उससे ये भी पूछता है कि तुम कहाँ पर हो, जिस पर वो मना कर देता है, मतलब वो किस मूवी थिएटर में है। कहता है कि आप उसको कॉल मत करना क्योंकि इस टाइम पर वो अभी बिजी है। यूमी को मैसेज करता है। कहने लगता है कि क्या तुम चाहती थी कि हम दोनों साथ में मूवी देखें। पर वो सोचने लगती है क्या ये मुझ में इंटरेस्टेड है या नहीं। यूमी उसको मैसेज करके कहती है लेकिन तुमने तो कहा था कि अकेले मूवी देखने में ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है। सिन फिर से उसको मैसेज करता है और वही क्वेश्चन पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ मूवी देखना पसंद करोगी। हमें पास्ट के कुछ सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर हम सिन को देखते हैं जो कि इस जगह पर बैठा हुआ होता है, मतलब इस जगह पर डिनर कर रहा होता है इन सभी लोगों के साथ और यहाँ पर वो बोर हो रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लाइब्रेरी में होता है और मिस्टर किम उससे कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ। वो ऐसा इसलिए कह रहा होता है ताकि वो यूमी के साथ वक्त बिता पाए और इसी वजह से सिन वहाँ से चला गया था। जिसकी वजह से हम सिन को देखते हैं जो कह रहा होता है कि मुझे ये बंदा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और हम सिन के चारों तरफ स्लाइड्स को देखते हैं जो कि उसके सेल टाउन में आ जाते हैं। हम देखते हैं कि इस जगह पर इमोशन शेल होता है, तभी उसके पीछे आग लगनी स्टार्ट हो जाती है और सिन का जो टाउन है ज्यादातर वो फ्रीज ही रहता है, मतलब कि वो कोल्ड रहता है, जिसकी वजह से इमोशन सेल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो गर्म होने लगता है। फिर हमें ये सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम मिस्टर योंग को देखते हैं जो कि किम और यूमी के बारे में बात कर रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि उन दोनों की जोड़ी कैसी है। इधर हम इमोशन सेल को देखते हैं जो कि और ज्यादा आग लगा रहा होता है क्योंकि उसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मतलब कि मिस्टर किम। इसी वजह से हम सिन को देखते हैं जो कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि उन दोनों की जोड़ी सही है। जिसके बाद हमें ये मूवी वाली जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम का उसके पास कॉल आता है जो कहने लगता है कि क्या तुम यूमी को लेके आ सकते हो। और सिन उससे कहता है कि वो मेरे साथ मूवी देख रही है तो तुम उसे कॉल मत करना क्योंकि वो कॉल को नहीं उठाएगी। रैशनल सेल इस टाइम पर कह रही होती है कि तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तुमने ऐसा क्यों बोल दिया। हम देखते हैं कि वो इमोशन सेल के पास जाती है
और उसके ऊपर गुस्सा कर रही होती है, कहने लगती है कि तुमने ये आग क्यों लगाई है, तुम्हें तो सो जाना चाहिए। और हम देखते हैं कि वो आग को बुझाने लगती है। अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर हम सिन को देखते हैं जो कि यूमी से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ मूवी देखना पसंद करोगी, जिस पर वो कहने लगती है कि मैं 10 मिनट में आ रही हूँ। यूमी होटल से निकल जाती है। इधर हम सिन को देखते हैं जो कि टिकट कर रहा होता है, तभी उसे कोई दिखाई देता है। यूमी मूवी थिएटर में आती है। वो देखती है कि सिन के साथ साथ वहाँ पर मिस्टर किम भी होता है। वहाँ कर कहने लगता है कि मैंने सुना था कि तुम मूवी देखने के लिए आ रही हो, इसलिए मैं भी आ गया। इधर हम सेल्स को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और कह रहे होते हैं कि ये दोनों पागल हो चुके हैं। हम देखते हैं कि यूमी सिन को घूर घूर कर देख रही होती है, जिसके बाद वो मूवी देखने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि किम बीच में बैठा हुआ होता है और किम फिर से ओल्ड एज के बारे में बात करने लगता है कि पहले मैं भी ऐसी मूवीज देखने के लिए आया करता था। मूवी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर किम तो एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन ये दोनों तो ऐसे ही बैठे हुए होते हैं। तभी वहाँ पर इंटरवल होता है और यूमी वॉशरूम के लिए निकल जाती है। मिस्टर किम सिन से कहने लगता है कि इसके बाद हम दोनों को कहाँ पे घूमने जाना चाहिए, क्या हम दोनों को बियर पीनी चाहिए या फिर मैं उसको बीच पे लेके जाऊँ। और सिन उसको कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि जो रैशनल सेल होती है वो आग को बुझा चुकी होती है और यहाँ पर वो इमोशन सेल पर ब्लेम डाल रही होती है कि तुमने ये आग लगाई थी। इमोशन सेल कहता है कि मैंने ये आग नहीं लगाई थी, जब मैंने देखा ये आग पहले से लगी हुई थी। इस रूम में हम यूमी को देखते हैं जो कि खुद से कह रही होती है कि आज तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना है, तुम्हें पीछे हट जाना है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके सामने ये दोनों आ जाते हैं। यूमी डायरेक्टर मिस्टर किम से पूछने लगती है कि क्या तुम मुझे लाइक करते हो, क्या तुम मुझे डेट पर ले जाना चाहते हो। है कि पहले तो तुम शिन का यूज करते हो, जिसके बाद तुम उसे दूर भेज देते हो, तुम्हें उसका यूज नहीं करना चाहिए। और वो कहने लगता है कि तुम मुझे गलत समझ रही हो। हम यूमी को देखते हैं जो कि फिर से उससे क्वेश्चन करती है कि क्या तुम मुझे लाइक करते हो, क्या तुम मुझे डेट पर ले जाना चाहते हो। तुम हमेशा ओल्ड फैशन की बातें करते हो, मतलब कि ओल्ड बातें करते हो। हाँ मुझे पता है कि मैं ओल्ड हूँ, लेकिन तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मिस्टर किम कह देता है कि हाँ वो उसे डेट पर ले जाना चाहता है, जिस पर यूमी मना कर देती है। कहती है कि मुझे आप में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और तुम्हें मुझे अप्रोच करना बंद करना चाहिए। और हम देखते हैं कि वो सिन को भी कहती है कि तुम्हें अपनी जॉब को, अपनी पर्सनल लाइफ को अलग अलग रखना चाहिए। तुम हमेशा ही राइटर की बातों को नहीं मान सकते, तुम्हारी भी खुद की एक लाइफ है। जिसके बाद वो ये बोलकर चली जाती है। क्या अभी अभी मैं रिजेक्ट हुआ हूँ क्या, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी बेइज्जती हुई है। हाँ भाई तेरी बेइज्जती हुई है, तेरी हरकत ही ऐसी है। यूमी को देखते हैं जो कि सैड हो रही होती है और वो बाहर आ चुकी होती है। तभी बारिश होनी स्टार्ट हो जाती है। वो अम्ब्रेला लेने के लिए एक शॉप में जाती है, लेकिन वहाँ पर अम्ब्रेला नहीं होता, की वजह से वो शॉप के बाहर खड़ी हो जाती है। इधर सेल टाउन में हम देखते हैं कि इमोशन सेल सैड होती है और उसके पास रैशनल सेल आती है। इन टाइम पर हम इस डियर को देखते हैं जो कि उसे देख रही होती है और उसे देखकर वहाँ से चली जाती है। मिशन को देखते हैं जो कि यूमी के पास आ जाता है। कहने लगता है कि मुझे लगा था कि आप अकेली होगी, इसलिए मैं आ गया। वो कहने लगता है कि शॉप में अम्ब्रेला है और वो मना कर देती है। फोन पर आसपास की कोई शॉप देखने लगता है। इस टाइम पर हम यूमी को देखते हैं जो कि उसे सॉरी कहने लगती है जो कुछ भी हुआ था। पर्सन कहने लगता है कि तुम उस टाइम पर बहुत ज्यादा कूल थी, जिस पर यूमी उससे फिर से पूछती है और हम देखते हैं कि सिन उससे फिर से पूछता है कि तुम बहुत ज्यादा कूल हो। तभी सिन को रियलाइज होता है कि उसने ये क्या बोल दिया है और हम देखते हैं वो कहने लगता है कि यहाँ पर पास में एक शॉप है, मैं अम्ब्रेला लेने के लिए जा रहा हूँ और जल्द ही आऊंगा। इनको देखते हैं जो कि रास्ते में होता है और रैशनल सेल कहने लगता है कि तुमने उसे कूल क्यों कहा, तुमको ये सब कहने की परमिशन नहीं है, ये हमारे प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। हम देखते हैं कि सिन उस शॉप पर पहुंच जाता है। तभी हम देखते हैं कि रैशनल सेल पूरे टाउन को जगा देती है और कहने लगती है कि ये एक इमरजेंसी है। जिसके बाद वो सभी लोगों को यूमी का चार्ट दिखाती है। कहने लगती है कि हमारा उससे सिर्फ वर्क रिलेशनशिप है और हमने तो अब जॉब भी छोड़ दी है, तो हमारा उससे कोई भी रिलेशन नहीं है। सिन ने आज उससे जो कहा वो तो हमारे प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, मतलब कि सिन के प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। इससे पहले भी उसने एक प्रिंसिपल तोड़ा था, उसने यूमी को मूवी देखने के लिए बुलाया था, जबकि उसे अकेले मूवी देखना ज्यादा पसंद है। सेकंड, उसने यूमी की तारीफ की थी, जो कि उसे नहीं करना चाहिए क्योंकि वो उसकी राइटर है। यहाँ पर सभी लोग इमोशन शेल को टैग कर रहे होते हैं, मतलब कि उससे कह रहे होते हैं कि सब उसकी वजह से हुआ है। इधर हम शिन को देखते हैं जैसे कि एक ही अम्ब्रेला मिलता है। इधर सेल सभी लोगों से बता रही होती है और कह रही होती है कि सिन उसके साथ अम्ब्रेला में नहीं चल सकता। हम देखते हैं कि सिन अम्ब्रेला लेके जाता है, लेकिन यूमी को वो अम्ब्रेला दे देता है। कहने लगता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तो वैसे ही बेच चुका हूँ, मैं चला जाऊंगा। और वो निकल जाता है। रैशनल सेल कहने लगती है कि सब कुछ सेटल हो गया है। तभी हम पीछे से यूमी को देखते हैं जो कि उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे अम्ब्रेला के नीचे ले लेती है। लगती है कि जब हम होटल ही जा रहे हैं तो हम दोनों साथ में तो चल ही सकते हैं। सेल कहने लगता है कि अगर सिन पूछे तो अलग बात है, लेकिन अब यूमी उससे पूछ रही है, अब क्या करना चाहिए। और इस क्वेश्चन का रैशनल सेल के पास भी कोई भी आंसर नहीं होता। हम देखते हैं कि ये दोनों साथ में जा रहे होते हैं और थोड़ा दूर दूर चल रहे होते हैं। यूमी कहने लगती है कि क्या तुम पास में नहीं चल सकते क्योंकि तुम भीग रहे हो।
तभी शिन यूमी को अपनी तरफ लेता है क्योंकि एक बाइक वाला स्पीड में निकलता है। जगह पर पानी भरा हुआ रहता है, इसी वजह से वो अपनी तरफ से ले लेता है। हम देखते हैं कि यूमी बहुत ऑकवर्ड फील करती है और हम देखते हैं कि वो दोनों साथ में जाने लगते हैं। उसके बाद वो दोनों जगह पर आकर खड़े हो जाते हैं और यहाँ पर रेड लाइट हो रही होती है। कहने लगती है कि मुझे लगता है कि मिस्टर किम बहुत ज्यादा अपसेट हो गए होंगे। कहता है कि तुम्हें इतनी सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुमने जो कहा वो तुम्हें कहना था। शिन को देखते हैं जो कि अपने फोन को चलाने लगता है जिसमें कि एक मेल्टीज की फोटो होती है। यूमी कहती है कि ये तो एक मेल्टी है, तुम्हारे फोन में ये क्या कर रहा है? मुझे लगा था कि तुम मेल्टीज से नफरत करते हो। बताता है कि ये उसकी फैमिली डॉग है और इसका नाम कॉन्ग सुनी है। लगता है कि अब मेरे पेरेंट्स उसे रखते हैं और मैं कभी कभी उससे मिल पाता हूँ। बताता है कि मैंने ऐसे कब कहा कि मुझे मेल्टीज से नफरत है, मैंने तो बस इसलिए कहा क्योंकि मुझे उनसे एलर्जी है। जो कुछ भी मैंने उस दिन कहा था वो सब इसलिए कहा था क्योंकि मेरा मेल्टीज ये सब करता है, वो बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं है। पर्सन ये भी बताता है कि जो कुछ भी बोलता है वो सच बोलता है और कुछ नहीं। जिसके बाद वो दोनों होटल में आ जाते हैं। यहाँ पर वो यूमी को होटल में छोड़ देता है और खुद किम को लेने के लिए निकल जाता है। इधर हम सेल को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। इमोशन सेल कहने लगती है कि उसने कहा है कि वो सच बोलता है, इसका मतलब है जब उसने कहा था कि मैं कूल हूँ तो मैं सच में कूल होंगी। और ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और टाउन में फ्लावर बरसने लगते हैं। दूसरी तरफ हम शिन को देखते हैं जो कि मिस्टर किम के पास पहुंचता है अम्ब्रेला लेके। किम कहने लगता है कि जो कुछ भी थोड़ी देर पहले हुआ था उसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ रही है। और यहाँ पर वो कहने लगता है कि तब से मैं लिख रहा था। तभी वो खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि जब मैंने तुम्हें कॉल किया था तो तुमने ये क्यों कहा था कि वो कॉल को नहीं उठाएगी और वो बिजी है। यहाँ पर सेल मिस्टर किम के चार्ट को देख रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि हमें इनसे कुछ भी नहीं बोलना है, हमें सिर्फ साइलेंट रहना है कि हम इसके लिए काम करते हैं। यहाँ पर वो कहने लगता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे लायक नहीं करते, तुम मुझे स्टूपिड कह रहे होगे और पैथेटिक भी ये सब करने के लिए। हम देखते हैं कि वो उसको बहुत कुछ बोलता है लेकिन सिन कुछ भी नहीं कहता। अगले दिन यूमी मिस्टर यून से मिलती है जहाँ पर वो बताते हैं कि किम तो जा चुका है, मुझे नहीं पता कल क्या हुआ था लेकिन वो सुबह ही चला गया क्योंकि उसका एक इंटरव्यू है। यूमी कहने लगती है कि सिंह भी जा चुका है जिस पर मिस्टर यून बताते हैं कि उसकी तबीयत खराब है और वो अभी होटल में ही है। यूमी क्या तुम मुझे बताओगी कि कल नाइट में क्या हुआ था? तभी उसके पास कॉल आता है और वो खुद ही वहाँ से चला जाता है। हम यूमी को देखते हैं जो कि इनके गेट के बाहर आ जाती है और वो रिंग बजाने लगती है। हम देखते हैं कि सिन बाहर निकलता है जिसकी तबीयत ठीक नहीं होती क्योंकि उसको सर्दी हो चुकी होती है। सिन कहने लगता है कि मैंने अपनी टैबलेट्स ले ली हैं। पूछती है कि मिस्टर किम के साथ तुम नहीं गए क्या? जिस पर वो कहने लगता है कि उन्होंने मुझे निकाल दिया है जॉब से। क्या ये सब मेरी वजह से हुआ है? अगर ये सब मेरी वजह से हुआ है तो उन्हें मेरी से बात करनी थी, ना कि तुम्हें निकालना था। इसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ पर पीडी जंग आ जाती है जो कि यूमी से कहने लगती है कि हमें एक टाउन को देखने के लिए जाना है। जिस पर यूमी कहने लगती है कि मैं 10 मिनट में चल रही हूँ। मिशन को खुद का ख्याल रखने के लिए कहकर वहाँ से निकल जाती है। यूमी रेडी हो जाती है और बहुत गुस्से में होती है, कह रही होती है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है, मतलब कि मिस्टर किम। यहाँ पर वो किम को कॉल लगाने की सोच रही होती है तभी उसे पीडी जांग मिल जाती है जो कि जल्दी से उसको कार में बिठा के ले जाने लगती है। रास्ते में हम देखते हैं कि ये लेडी होती है, मतलब ये सभी लोग भी राइटर हैं जो कि उस टाइम पर उसके साथ डिनर भी कर रही थी। यहाँ पर वो कहने लगती है कि कल नाइट में क्या हुआ था, मेरी किम से बात हुई और वो बहुत गुस्से में था और उसने सिन को भी निकाल दिया है जॉब से। देर बाद हम देखते हैं कि वो उस टाउन में पहुंच जाते हैं जहाँ पर हम यूमी को देखते हैं जो कि मिस्टर यून को कॉल करती है। कहने लगती है कि तुम कल नाइट के बारे में क्या पूछ रहे थे। हम देखते हैं कि वो दूसरी जगह पर पहुंच जाता है। ये मिस्टर किम बहुत ज्यादा चाइल्डिश है। यहाँ पर वो कहने लगता है कि हाँ वो बहुत ज्यादा चाइल्डिश है, मतलब वो अच्छी तरीके में कह रहा होता है। जिस पर यूमी कहने लगती है कि आप उनसे ही पूछ लो कि वहाँ पर क्या हुआ था। ये भी कहती है कि उसने उसे जॉब से निकाल दिया है और मुझे सिन के लिए बुरा लग रहा है। जिस पर वो कहता है कि क्यों ना मैं तुम्हारी टीम में उसे भेज दूं, मतलब कि वो उसे यूमी का फिर से पीडी बनाने के लिए कहता है। जिस पर यूमी यहाँ कर देती है और सारे सेल्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद हम यूमी को देखते हैं जो कि चारों तरफ घूमने लगती है और एंजॉय करने लगती है। घंटे घूमने के बाद हम देखते हैं कि वो होटल में आ जाती है और सिन के रूम पर आती है। होटल स्टाफ की लड़की उसके पास आती है जो कहने लगती है कि जो यंग मैन था उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए मैंने उनको पास का एक क्लिनिक रेकमेंड किया था और वो वहीं पर गए हैं। हम देखते हैं कि यूमी भी उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर वो देखती है कि सिन अभी सो रहा होता है और उसको बहुत तेज फीवर था इसलिए उसके ऊपर बोतल भी चढ़ रही होती है। यहाँ पर हम यूमी को देखते हैं जो कि अपने हाथ को उसके सर पर रखती है, अपने लेफ्ट हैंड को अपने सर पर रखती है जहाँ पर वो उसका टेम्परेचर चेक कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि शिन उठ जाता है। कैसे पता कि यहाँ पे था? जिस पर वो बताती है कि होटल स्टाफ ने मुझे बताया कि तुम यहाँ पे हो, मैं तुम्हारा फीवर चेक कर रही थी, वो कम हुआ है क्या? और वो कम हो चुका है। हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर नर्स आ जाती है और यूमी वहाँ से बाहर चली जाती है। नर्स होती है वो बोतल निकाल कर चली जाती है और हम देखते हैं कि सिन बैठा हो जाता है। तभी एक चिंगारी यूमी टाउन में जाती है और फिर से इमोशन सेल के घर पे आग लगनी स्टार्ट हो जाती है। रैशनल सेल उसके पास आती है और कहने लगती है कि
कि फिर से तुमने ये किया है, जिस पर वो कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हाँ मुझे पता है, और मुझे ये भी पता है कि ये किसकी वजह से हो रहा है, ये यूमी की वजह से हो रहा है। फिर वो सिन की लव सेल के पास जाती है जो कि एक सर्जन है, मतलब कि वो एक डॉक्टर है। यहाँ पर रैशनल सेल ये एक्सरे लेके आई हुई होती है जो कि यूमी का होता है। हम देखते हैं एक लव सेल उसे देखने लगता है, उसको बताता है कि ये छोटी सी जगह है वो दिल है, मतलब कि वो यूमी की फीलिंग्स है जो कि सिन के लिए बढ़ती जा रही है। नहीं रोका गया तो उसकी फीलिंग्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, मतलब कि सिन ऐसा सोचता है उसके बारे में। नल सेल कहने लगती है कि हमें इसका कुछ करना पड़ेगा। सिन को देखते हैं जो कि बाहर जाता है जहाँ पर यूमी खड़ी हुई होती है। यूमी कहने लगती है कि ये लो तुम्हारी मेडिसिन, मैंने पहले ही ले ली है, चलो अब हम खाने के लिए चलते हैं। वो दोनों एक जगह पर खाने के लिए पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो खाना ऑर्डर करते हैं। हम इन दोनों सेल को देखते हैं जहाँ पर लव सेल कहने लगता है कि इसका हम क्या करें, थोड़ा सा हमने और वेट किया तो शिन उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लेगा। हम यूमी को देखते हैं जो कि शिन को कह रही होती है कि तुम मेरे साथ अब काम कर सकते हो और मैंने एडिटर से भी पूछ लिया है। हम रैशनल सेल को देखते हैं जो कि लव सेल से कहने लगती है कि शिन जिसके साथ वर्क करता है वो उससे डेट नहीं करता। सेल कहने लगता है कि हमें इसका कुछ करना पड़ेगा और इसे कट करना पड़ेगा चाहे सामने वाले को हर्ट क्यों ना हो। के बाद हम लव सेल को देखते हैं जो कि सर्जरी करना स्टार्ट करता है उस एक्सरे की, मतलब हद है वही। कहने लगता है कि चाहे सामने वाले को हर्ट क्यों ना हो मुझे ये करना ही पड़ेगा क्योंकि यही हमारे लिए अच्छा है। इधर हम देखते हैं कि उन दोनों के लिए खाना आ चुका होता है। यहाँ पर सिन के पास पीडी जांग का कॉल आता है। पहले तो वो किसी और टॉपिक के ऊपर बात कर रहे होते हैं, फिर सिन कहने लगता है कि मैंने तुमसे कुछ करने के लिए कहा था, क्या आपने वो कर दिया है? जिस पर वो हाँ कहती है। मी पूछने लगती है कि तुम किस चीज के ऊपर बात कर रहे थे, जिस पर वो कहने लगता है कि मैं अब फ्री हो गया हूँ, उन्होंने मुझे ब्लाइंड डेट के लिए कहा था तो मैं अब जा सकता हूँ। और वो ऐसा इसलिए कर रहा होता है ताकि उसके और यूमी के बीच की जो डिस्टेंस है वो और ज्यादा बढ़ पाए। यहाँ पर वो कहने लगता है कि आप किसी को जानती हो क्या जो कि मेरे साथ ब्लाइंड डेट पर जा पाए, आपकी नजर में कोई है क्या? हम इन दोनों को देखते हैं जो कि अभी भी सर्जरी कर रहे होते हैं। कहने लगती है कि जैसे ही मुझे कोई मिलेगा मैं तुम्हें बता दूंगी। नेक्स्ट सीन में हम उनको होटल में देखते हैं जहाँ पर यूमी कहने लगती है कि तुम टेबलेट ले लेना और रेस्ट करना, और सिन उसको थैंक यू बोलता है। के बाद हम सिन को देखते हैं जो कि होटल से बाहर आ जाता है और वो बाहर घूम रहा होता है। हम देखते हैं कि वो यूमी के रूम की तरफ देखने लगता है। तभी हमें लव सेल को दिखाया जाता है जहाँ पर वो इस एक्सरे को देखता है कि सर्जरी उसने अभी अभी की होती है। तभी वो जैसे उस एक्सरे को निकालता है उसके पीछे एक और एक्सरे होता है जो कि सिन का होता है। उसे पता चलता है कि सिन के अंदर भी यूमी के लिए फीलिंग्स हैं। तभी सिन के पास यूमी का मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ रहता है कि मेरी एक जूनियर है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उससे मिलवा सकती हूँ और वो तुम्हारे लिए एक अच्छा मैच है। इसकी वजह से सिन यूमी के रूम की तरफ देखने लगता है। इसके बाद हम यूमी को देखते हैं जो कि अपनी स्टूडियो में होती है और वो वर्क कर रही होती है और वो कुछ ज्यादा ही बिजी होती है। जिसके बाद वो अपने फोन को उठाती है और नाहोई को कॉल रिटर्न करती है। नाहोई बताती है कि मेरे से मिस्टर सिन पूछ रहे थे कि आप कब फ्री हो मीटिंग के लिए, मतलब कि नेक्स्ट मीटिंग के लिए। वो खुद भी तो डायरेक्ट मुझे पूछ सकता था, लेकिन वो कह रहे थे कि वो तुम्हें डिस्टर्ब करना नहीं चाहते इसलिए उन्होंने डायरेक्ट नहीं पूछा। यूमी बताती है कि उसने 15 एपिसोड लिख लिए हैं और कल उनकी मीटिंग के लिए कह देती है। ये सुनकर नाहोई कहने लगती है कि आपने तो 15 एपिसोड लिख दिए हैं, ये तो बहुत है, आप बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो। इधर यूमी शिन के बारे में ही सोच रही होती है। तभी सेल टाउन में हम राइटर सेल को देखते हैं जो कि बहुत कुछ लिख चुका होता है और बहुत ज्यादा खुश होता है। तभी उसकी टेबल हिलने लगती है और उसके नीचे एंग्जाइटी सेल होती है और यूमी को इस टाइम पर बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो रही होती है क्योंकि सिन उसकी जूनियर के साथ डेट पर जाने वाला है। इमोशन सेल को देखते हैं जो कि प्राइड सेल के ऊपर गुस्सा कर रही होती है क्योंकि उसकी वजह से ये सब हुआ है। प्राइड सेल कहने लगती है कि सिन उस टाइम पर हमारे बीच में एक लाइन ड्रॉ कर रहा था तो मैं क्या करती, मुझे भी अपनी प्राइड दिखानी थी। यूमी को देखते हैं जो कि टाइम की तरफ देखने लगती है क्योंकि सिन और उसकी जूनियर मिलने वाले हैं। यूमी टाउन में हम लव सेल को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा एंग्जाइटी फील कर रही होती है। तभी हम राइटर सेल को देखते हैं जो कि लव सेल के पास पहुंचता है और उसको ऊपर ले आता है। लगता है कि जितनी भी तुम्हारी एंग्जाइटी है तुम यहाँ पर निकाल सकते हो और इसको बेटर कर सकते हो, मतलब कि वो उसकी लिखी हुई स्क्रिप्ट को और ज्यादा बेटर कर देती है। हम देखते हैं कि यूमी लिख रही होती है, मतलब कि वो बहुत अच्छे से इमोशन को लिखती है और ये देखने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। कहती है कि मैं तो बहुत बड़ी वाली जीनियस हूँ। अभी उसकी जूनियर जो कि ये लड़की जिसका नाम जीनी होता है वो प्लेस की लोकेशन सेंड करती है और कहने लगती है कि हम दोनों यहीं पर मिलने वाले हैं। यूमी काम कर रही होती है लेकिन उन दोनों के बारे में ही सोच रही होती है कि वो दोनों मिलने वाले हैं। टाउन में हम इमोशन सेल को देखते हैं जो कि हंगर सेल को जगाती है और कहने लगती है कि वैसे तुम्हें हर टाइम भूख लगती है, तुम्हें अब भूख नहीं लग रही क्या? यूमी को देखते हैं जो कहने लगती है कि मुझे कुछ मीठा खाना है और वो स्टूडियो से निकल जाती है। के बाद वो अपनी कार को एक जगह पार्क कर देती है। हम देखते हैं कि वो पैदल जाने लगती है। राइटर सेल कहने लगता है कि मुझे पता है कि ये कहाँ जा रही है।
और वो वहीं पर पहुंच जाती है, मतलब कि उसी कैफे के बाहर। अंदर देखती है जहाँ पर जेनी और सिन बैठे हुए होते हैं, वो उन दोनों को देख रही होती हैं। सेल्स होते हैं वो कहने लगते हैं कि जेनी अच्छी दिख रही है, मतलब कि वो दोनों अच्छे आउटफिट्स पहन के आए हुए होते हैं। तभी जेनी यूमी को देख लेती है। हम देखते हैं कि यूमी उसकी तरफ हाय करती है और सभी लोग बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, मतलब कि यूमी टाउन में। हेड सेल कहने लगती है कि अब बस एक ही काम बचा है जो कि अब हम कर सकते हैं। यूमी को देखते हैं जो कि अंदर आ जाती है और उन दोनों से बात करने लगती है। तुमने जो फोटो भेजी थी मुझे लगा था कि तुम यहीं पर होगी, बस मैं तुम्हें देख रही थी बाहर से। हम यूमी को देखते हैं जो कि उन दोनों के खाने के पैसे पे कर देती है और कहने लगती है कि ये मेरी तरफ से हैं। यहाँ पर उसको रोकने भी आता है, कहने लगता है कि आपको ये करने की जरूरत नहीं है, मैंने ही तुम दोनों को मिलाया है तो मैं ये पे कर सकती हूँ और मैं तुमसे बड़ी भी हूँ। यूमी उन दोनों को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद वो सैड होने लगती है। हम लव सेल को देखते हैं जो कि यहाँ पर बैठी हुई होती है और रो रही होती है। रेक्टेड सेल भी होता है जो कहने लगता है कि ये बोलने की क्या जरूरत थी कि मैं ओल्ड हूँ तो तुम दोनों के पैसे तो दे ही सकती हूँ। जिसके बाद वो अपनी फेवरेट डिश लेने के लिए आ जाती है। यहाँ पर वो बैठी हुई रहती है, तभी उसके पास जेनी का मैसेज आता है जो कि उसको थैंक यू बोलती है एक डिलीशियस लंच के लिए और हैंडसम मैन से मिलवाने के लिए, जिस पर यूमी उसको ये इमोजी भेज देती है। नाइट में हम यूमी को देखते हैं जो कि वर्क कर रही होती है, तभी उसके पास जेनी का कॉल आ रहा होता है। यूमी जेनी के कॉल को पिक करती है। जेनी कहने लगती है कि मैं तुम्हारे आसपास में हूँ, क्या मैं वहाँ पर आ सकती हूँ। जिसके बाद वो वहीं पर आ जाती है, मतलब कि उसके स्टूडियो में आती है और कहने लगती है कि सिन ने मुझे बताया कि तुम बहुत ज्यादा बिजी हो क्योंकि तुम्हारी डेडलाइन कल है। अभी सेल्स को देखते हैं जो कहने लगते हैं कि क्या सिन का नाम लेना पहले जरूरी है। पर वो उसके लिए कुछ कुकीज भी लेके आई होती है, जिसके बाद वो उसके लिए कॉफी बनाने के लिए चली जाती है। हम जेनी को देखते हैं जो कि ये व्यू देख रही होती है और इसकी तारीफ कर रही होती है। इसके बाद जेनी कहने लगती है कि उसे सिन बहुत ज्यादा पसंद आया और कहने लगती है कि उसकी स्माइल बहुत ज्यादा अच्छी है और वो बहुत फनी है। उससे कह रही होती है कि हाँ मुझे ये सब पहले से पता है। तुम्हें क्या लगता है क्या सिन को मैं पसंद आई होंगी? शायद ही वो अब मेरे से कांटेक्ट करेगा तो तुम उसको कांटेक्ट कर लो ना। जीनी यूमी की तरफ आती है और कहने लगती है कि क्या तुम शिन से बात कर सकते हो और उससे मेरे बारे में पूछ सकती हो क्या? जिस टाइम पर गुस्सा कर रहे होते हैं और कहने लगते हैं एक तो हमने इनको मिलाया और इनके पैसे भी दिए खाने के। फिर हम शिन को देखते हैं जो कि अपने घर पर पहुंच गया होता है, तभी उसके पास यूमी का कॉल आता है। यहाँ पर यूमी जेनी के बारे में पूछने लगती है कि तुम्हें उससे मिलकर कैसा लगा, क्या तुम उससे फिर से मिलना चाहोगे? जिस पर वो कह देता है कि हाँ मैं उसे खुद कांटेक्ट कर लूंगा। जीनी ये सुनने के बाद उसको थैंक यू कहती है और कहने लगती है कि मैं बहुत ज्यादा अकेली थी। यूमी कहने लगती है कि मैं तुमसे भी ज्यादा अकेली हूँ। सिन टाउन में हम उसकी रेस्टोरेंट सेल को देखते हैं जहाँ पर वो देखती है कि सिन बहुत ज्यादा लेजी फील कर रहा है, मतलब कि उसके पास एनर्जी नहीं है। लेकिन ज्यादातर जब वो घर पे होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, जिसकी वजह से वो लव सेल को कॉल करती है। कहने लगती है कि ये चल क्या रहा है, वो बहुत ज्यादा लो एनर्जी फील कर रहा है। हम लव सेल को देखते हैं जो कि सिन की इस एक्सरे को देखती है जहाँ पर जो दिल होता है वो बढ़ता जा रहा होता है। ये बात लव सेल उसको नहीं बताता है और कॉल को कट कर देता है। से कह रहा होता है कि मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है, शायद मैं थक चुका हूँ इसलिए। और लव सेल इस एक्सरे को डस्टबिन में पटक देता है। अगले दिन हम शिन को देखते हैं जो कि यूमी की स्टूडियो पर पहुंचता है। शिन उसकी स्क्रिप्ट की तारीफ करने लगता है। यहाँ पर वो कहने लगता है कि जो इमोशनल सीन है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। कहती है कि अगर तुमने कहा है तो वो अच्छा ही होगा क्योंकि तुम हमेशा सच ही कहते हो। यूमी अपने फोन को चेक करती है जिसमें कि जीनी का मैसेज पड़ा हुआ होता है। कह रही होती है कि आज तुमसे सिन मिलने वाला था ना, क्या वो आया है? यूमी सिन से जीनी के बारे में पूछने लगती है कि क्या तुमने उसको कांटेक्ट किया या नहीं, जिस पर वो कहता है कि मैंने अभी नहीं किया है। सेकंड बार सिन कहता है कि क्या उसको ये करना जरूरी है? कहती है कि ऐसा करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ये तुम्हारे ऊपर है। अच्छा ऐसी बात है तो मैं उसको जल्द ही कांटेक्ट करूंगा। मतलब ये क्या था भाई? ये ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाती है जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं बोल रहे होते। तभी वहाँ पर ना हुई और पीडी जांग आ जाती है। दिन खत्म होने के बाद हम शिन को देखते हैं जो कि अपना फोन निकालता है और किसी को मैसेज करता है। दूसरी तरफ हम यूमी को देखते हैं अपने घर पर आ चुकी होती है। तभी उसके पास जेनी का मैसेज आता है जो कहने लगती है कि मेरे पास सिन का मैसेज आया था और हम दोनों फ्राइडे को मिल रहे हैं। ये अपने घर पर पहुंच जाता है लेकिन अभी भी उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती। हम सभी सेल्स को देखते हैं जिनके पास भी एनर्जी नहीं होती। वैसे रैशनल सेल लव सेल को कॉल करती है कि शायद तुमने जो सर्जरी की थी वो गलत कर दी है और तुमने जो ब्लाइंड डेट का आइडिया निकाला था वो भी नहीं निकालना था। और वो लव सेल के ऊपर चिल्ला रही होती है। तभी हम देखते हैं कि नाओई का उसके पास कॉल आता है। इन्हें लगती है कि यूमी का जो मेन कैरेक्टर है वो गेम्स खेलता है, इसीलिए उसने ये गेम कंसोल मंगाया था। मैं उसको इंस्टॉल नहीं कर पा रही हूँ, क्या तुम इसको कर सकते हो? जिस पर वो कहने लगता है कि तुम उसको वहीं पर छोड़ के चली जाओ और मुझे पासवर्ड बता दो, मैं वहाँ पे आकर कर लूंगा। देखते हैं कि सिन घर से निकल जाता है और वो यूमी की स्टूडियो
स्टूडियो पर पहुंच जाता है, जहाँ पर वो इस गेम को सही करने लगता है, पर वो इस गेम को इंस्टॉल करके खेलने लगता है। अभी वहाँ पर यूमी आ जाती है, जो कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बताता है कि वो इसको इंस्टॉल करने के लिए आया था। वो बताने लगती है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ा और लिख लूं। इसके बाद हम शिन को देखते हैं, जो कि यूमी को बुलाता है गेम्स खेलने के लिए, और वो दोनों साथ में गेम खेलते हैं। पर यूमी को खेलना नहीं आ रहा होता, जिसकी वजह से वो उसको सिखाता है और उसके क्लोज आता है। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर पीछे हट जाते हैं। बाद हम यूमी को देखते हैं, जो कि खेल रही होती है, और यहाँ पर हम सिन को देखते हैं, जो कि ये खा रहा होता है। यूमी पर एक लेवल अप नहीं हो रहा होता, जिसकी वजह से सिन उसको प्ले करता है और वो उसके क्लोज होता है। सिन इस टाइम पर जो कुछ भी खा रहा होता है वो एक फिश की तरह होती है, जो कि उसके गालों पर किस्सी करती है, और उन दोनों का रिएक्शन देखने लायक होता है। हम देखते हैं कि सिन पीछे हट जाता है और यूमी कहने लगती है कि अब तो इसे मैं ही खेल लूंगी। देखते हैं कि थोड़ी देर बाद यूमी उसको अच्छे से खेलना सीख जाती है। तभी हम देखते हैं कि सिन उसके पास आ जाता है, दूसरी गेम खेलने की बात करने लगता है। यूमी कहने लगती है कि नाइट हो गई है, तुम्हें जाना नहीं है क्या? कहने लगता है कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ। टाइम हम यूमी को देखते हैं, जो कहने लगती है कि अगर मैं वो गेम नहीं खेल पाऊंगी तो मैं तुम्हें फिर से बुला लूंगी। रैशनल सेल को देखते हैं, जो कि थक चुकी होती है, और सिन को देखते हैं कार में होता है। तभी सिन टाउन में सारी लाइट जलने लगती है, मतलब कि वो बहुत ज्यादा एनर्जी में होता है। इस टाइम पर वो गाना सुन रहा होता है और उसकी एनर्जी पूरी तरीके से वापस आ चुकी होती है। दिन हम शिन को देखते हैं, जो कि ऑफिस में होता है। तभी उसके पास योंग आता है कि उसके यूमी के यहाँ जाने की और कब तक आने तक की पूछने लगता है, जिसके बाद वो अपने केबिन में चला जाता है। तभी हम शिन को देखते हैं, जो कि अपने फोन को उठाता है, जहाँ पर जेनी का उसके पास मैसेज पड़ा हुआ होता है। तो याद आता है कि आज उसे जेनी से मिलना है, और उसने होटल में रिजर्वेशन भी नहीं किया है, मतलब कि डिनर के लिए। वो एक होटल में रिजर्वेशन कर लेता है, जिसके बाद वो यूमी के यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर सभी लोग अपना अपना काम कर रहे होते हैं। खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि यूमी कहने लगती है कि चलो हम डिनर करते हैं, जिस पर सिन कहने लगता है कि उसके कुछ प्लान्स हैं। यूमी समझ जाती है। उसके बाद सिन अपनी कार लेकर निकल रहा होता है। तभी वो मिस्टर किम को एक वाइन लेते हुए जाते देखता है। मिस्टर किम यूमी के यहाँ पर आता है और उसको ये वाइन देता है। लगता है कि मैं फॉरेन कंट्री में गया था, तो मैंने सोचा मैं कुछ ले लूं, और मुझे तुम्हारी याद आई, तो मैं ये देने के लिए तुम्हारे यहाँ पर आ गया। पर वो उस दिन के लिए माफी भी मांग रहा होता है। कहने लगती है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। किम कहने लगता है कि हम दोनों हाथ तो मिला ही सकते हैं। वो दोनों हैंडशेक करते हैं। हम यूमी को देखते हैं, जो कि उसे बैठने के लिए कहती है। तो मुझे कॉफी भी ऑफर नहीं करोगी? जिसकी वजह से ना हुई उसके लिए कॉफी बनाने लगती है, और वो दोनों बैठे हुए होते हैं। यहाँ पर मिस्टर किम सिन की बातें करने लगते हैं। कहने लगते हैं कि शिन यहाँ पर नहीं है। कहने लगता है कि उस दिन वो मेरे से बहुत ज्यादा अपसेट था, जिस पर यूमी कहने लगती है कि सभी लोग तो कह रहे थे कि तुम उस पर गुस्सा कर रहे थे। शिन को देखते हैं, जो कि उस रेस्टोरेंट के बाहर पहुंच गया होता है, और उसके पास जेनी का मैसेज भी आया होता है, जो कि उस रेस्टोरेंट में पहुंच गई होती है और उसका वेट कर रही होती है। हम देखते हैं कि वो उसको टेक्स्ट करने वाला होता है, जिसे हमें दिखाया नहीं जाता। शिन ना हुई को मैसेज करके पूछता है कि वहाँ पर मिस्टर किम है क्या, जिस पर वो बताता है कि हाँ है, और हम डिनर करने के लिए जा रहे हैं सभी साथ में। मिस्टर किम ने यूमी से बात कर ली होती है डिनर के लिए, और वो हाँ भी कर चुकी होती है। पर ना ये भी बताती है कि वो उनके लिए वाइन लेके आए थे, इसी वजह से शायद वो उनके साथ जा रही हैं। कार से निकलता है और वो रेस्टोरेंट के बाहर पहुंच जाता है। हम देखते हैं कि अंदर जेनी बैठी हुई होती है और खुश होती है। सीन में हम इन दोनों को देखते हैं, जहाँ पर वो जगह पर बैठकर खा रहे होते हैं, और ऑलरेडी 2 वाइन खत्म हो चुकी होती हैं। वेटर वहाँ पर तीसरी वाइन लेके आता है। किम इस टाइम पर बाहर खड़ा हुआ होता है, और वो उसकी तरफ देख देख कर बस स्माइल ही कर रहा होता है। वी को देखते हैं, जो अपना कार्ड लेती है और ना हुई को देती है, और कहने लगती है कि जल्दी से जाके पे करके आओ, नहीं तो ये बंदा हमें जाने ही नहीं देगा। टाइम पर उसके पास जेनी का मैसेज आता है, जो कहने लगती है कि यहाँ पर सिन नहीं आया है, और उसने मुझे मना कर दिया है और सॉरी भी कहा है। बाहर हम मिस्टर किम को देखते हैं, जो कि किसी से कॉल पर बात कर रहा होता है, और शायद वो मिस्टर योंग है। यूमी जेनी से बात कर रही होती है। तभी उसके पास ना हुई आती है, जो कहने लगती है कि ये बाहर कौन है, शायद सिन है। को देखते हैं, जो कि मिस्टर किम के पास आता है, जहाँ पर वो कहने लगता है कि मैंने सुना था आप लोग डिनर करने के लिए आए हो, तो मैंने सोचा मैं भी आप सभी लोगों के साथ कर लूं। वैसे मिस्टर किम कहने लगता है कि क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो, और यहाँ पर वो उसको उल्टा सीधा कहता है और उसको गाली भी देने लगता है। कहता है कि तुम ये मेरे साथ क्यों कर रहे हो। हम शिन को देखते हैं, जो कि पहली बार उससे कहता है कि तुम हमेशा विंटेज वाइन लेके आते हो जब भी किसी लेडी से मिलते हो। पता है कि तुम हमेशा ऐसी लड़कियों को सेड्यूस करते हो और उसके बाद उन्हें छोड़ देते हो। पर सिन कई लड़कियों को मेंशन करता है, और वो कहता है कि प्रेजेंट में भी एक लड़की है, अगर मैं चाहूँ तो उसे बता सकता हूँ। अंदर से ये दोनों उन्हें देखते हैं, और वो देखते हैं कि वो दोनों लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और हम इन दोनों को देखते हैं, जो कि कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे होते हैं। हम होटल स्टाफ को देखते हैं, जो कि उन दोनों को पकड़ने के लिए आते हैं, लेकिन वो दोनों रुक ही नहीं रहे होते। तभी वहाँ पर मिस्टर योंग आ जाता है। इनमें हम देखते हैं कि मिस्टर योंग इन दोनों को छोड़
छोड़ने के लिए यहाँ पर आ जाता है। दूसरी तरफ हम शिन को देखते हैं जो कि अभी भी इस रेस्टोरेंट के बाहर होता है और अपने चश्मे को उठाता है जो कि टूट चुका होता है, और वहाँ से चलते हुए वो अपने घर तक आता है और अपनी चोट पर मरहम लगाता है। फिर उसके पास मिस्टर योंग का कॉल आता है जो कि उसको उल्टा सीधा कह रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि जो कुछ भी हुआ है तुम जल्दी से यहाँ पर आओ और मिस्टर किम से माफी मांगो। उससे माफी नहीं मांगी तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। हम देखते हैं कि सिन वहाँ से निकल जाता है और यूमी भी योंग को कॉल करती है और इससे पूछने लगती है कि वहाँ पर क्या हुआ था। योंग कहने लगता है कि मुझे नहीं पता, यहाँ पर किम भी मुझे कुछ भी नहीं बता रहा है। मैंने सिन से बोल दिया है, वो माफी मांगने के लिए जल्दी हमारे यहाँ आता ही होगा। से यूमी का कॉल कट होता है। हम देखते हैं कि यूमी के पास शिन आ जाता है। उससे पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर वो कहता है कि मुझे नहीं पता, और तुम जेनी से मिलने क्यों नहीं गए, मुझे नहीं पता। तुम यहाँ पर मुझसे माफी मांगने के लिए आए हो, जिस पर वो कहता है कि नहीं, मैं तुमसे माफी मांगने के लिए नहीं आया हूँ। यहाँ पर सिन उसको कन्फेस कर देता है कि वो उसे लाइक करता है। उन दोनों के सेल्स को देखते हैं जो कि इमरजेंसी अलार्म को बचा देते हैं। दोनों सिटी में बहुत ज्यादा अफरा तफरी मच जाती है। सिटी में हम इमोशनल सेल को देखते हैं और उसके साथ कुछ और सेल्स भी होते हैं जो कि बहुत ज्यादा खुश होते हैं। उनका जो इमोशनल सेल होता है वो सोच रहा होता है कैसे उससे प्यार कब हुआ। अभी भी गेट पर खड़ा हुआ होता है, तभी पीछे से ना हुई आ जाती है। यहाँ पर आकर वो क्वेश्चन करने लगती है, कहने लगती है कि तुमने वो लड़ाई क्यों की थी। टॉपिक को चेंज करवा देती है और कहने लगती है कि उन्हें कहीं पर जाना है, और हम देखते हैं कि वो बाय बोलकर जाने लगता है। ना हुई यूमी से पूछ रही होती है कि सिन यहाँ पर क्यों आया था, पर वो उसका कोई भी आंसर नहीं देती। हम सिन को देखते हैं जो कि लिफ्ट लेकर जाने लगता है। सोच रहा होता है कि उसने ये क्या कर दिया है। तभी हम उसके रेशनल सेल को देखते हैं जो कि लव सेल के पास पहुंचता है। कहने लगता है कि उसने ये सडनली कैसे उसको कह दिया, और लव सेल उसका एक्सरे दिखाता है और कहने लगता है कि उसके लिए फीलिंग्स वो पहले भी रखता था, लेकिन उसने अभी अभी उससे कहा है। सेल कहने लगता है कि सब में मेरी गलती है, जिस पर रेशनल सेल गुस्सा करने लगता है। सेल कहने लगता है कि मैं सब कुछ देख लूंगा और वहाँ से भागते हुए जाता है। यूमी टाउन के गेट के बाहर पहुंच जाता है। आर्ट से कहने लगता है कि मुझे अंदर आने दो, मुझे लव सेल से मिलना है, पर रेशनल सेल उससे बात करने लगता है। हम इमोशनल सेल को भी देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। बाद वो गेट को ओपन कर देते हैं। हम देखते हैं कि जैसे ही लव सेल एंटर करता है, ये सेल्स उसको पकड़ कर ले जाते हैं और यहाँ पर ले आते हैं। मतलब ये सेल्स का कोर्ट होता है। यहाँ पर बहुत सारी चीजों के ऊपर उसके ऊपर इल्जाम लगाए जाते हैं कि वजह से सिन को रिजेक्ट कर दिया जाता है, मतलब कि उसके कंपैशन को उसे यूमी टाउन से बाहर फेंक दिया जाता है। हम देखते हैं कि उसके साथ वो रेनडियर भी बाहर फेंक दिया जाता है। सिन को मैसेज करती है और कहने लगती है कि तुमको ये नहीं करना चाहिए था। मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगी कि मैंने कुछ भी सुना नहीं था, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बड़े ना समझो। यहाँ पर वो मिस्टर किम से माफी मांगने के लिए भी कह देती है। हम यूमी को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा खुश होती है। टाउन में हम राइटर सेल को देखते हैं और वो भी बहुत खुश होता है। इसी तरफ हम शिन को देखते हैं जो कि बिल्कुल भी खुश नहीं होता और उसके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होती। यहाँ पर वो बैठ जाता है और जेनी को कल के लिए सॉरी कहने लगता है। तभी उसके पास जेनी का कॉल आता है, पर वो उसको बताने लगती है कि उसके एक्स से उसकी बात हो गई है और उन दोनों का पैचअप हो रहा है। वैसे अब वो सिन से मिल नहीं पाएगी। यहाँ पर सिन उसके लिए खुश होता है और कहने लगता है कि तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। सेम चीज जेनी यूमी को बताती है और कहने लगती है कि मुझे माफ कर दो कि मैंने उस बंदे के साथ ऐसा किया। टाउन में हम इमोशनल सेल को देखते हैं जो कि सभी लोगों से कह रही होती है कि क्या अब हम सिन से बात कर सकते हैं। उसके अलावा सभी लोग उसके अगेंस्ट होते हैं, मतलब कि कोई भी बात नहीं करना चाह रहा होता, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि इमोशनल सेल जंगल में आ जाती है। यहाँ पर वो एक हार्ट फीवर टाइम का यूज करती है। कि ये होता है कि पर्सन के अंदर बहुत सारी एकदम से फीलिंग आ जाती है सामने वाले बंदे के लिए। इमोशनल सेल उसका यूज करती है लेकिन वो वर्क नहीं करता। तभी वहाँ पर रेशनल सेल आता है जो उसको बताता है यूमी की एज ज्यादा हो चुकी है, इसकी वजह से ये काम नहीं कर रहा है। इनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो अभी भी यंग है। और हम देखते हैं कि इमोशनल सेल फीवर टाइम का यूज करता है, मतलब कि वो उसे बहुत अच्छे से यूज करता है। और हम देखते हैं कि सिन कपड़े पहन कर निकल जाता है। देखते हैं कि उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, लेकिन जैसे ही वो यूमी के घर के गेट पर पहुंचता है उसकी एनर्जी पूरी तरीके से डाउन हो जाती है और ये वापस आ गया होता है। रास्ते में जेनी का मैसेज उसके पास आता है जो कहने लगती है कि तुम्हारा थैंक यू और हम कभी ना कभी तो मिल ही लेंगे, यहाँ तक कि यूमी की शादी में तो मिल ही लेंगे। वो यूमी की शादी के बारे में सोचने लगता है। हम इमोशनल सेल को देखते हैं जो कहने लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर से लव फीवर टाइम का यूज करता है जिसकी वजह से सिन के अंदर फिर से एनर्जी आ जाती है। भागते हुए यूमी के पास पहुंच जाता है। यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुमने तो मुझे कॉल भी नहीं किया आने से पहले। की जो थोड़ी बहुत एनर्जी बची हुई होती है उसके सवालों से वो भी खत्म हो जाती है। कहने लगता है कि आपने जो कुछ भी मेरे बारे में कहा था सही कहा था, मैं बहुत ज्यादा इमेच्योर हूँ और बहुत ज्यादा रेकलेस हूँ। फिर भी मैंने खुद से बार बार क्वेश्चन किया और एक ही आंसर आया कि मैं आपको लाइक करता हूँ और मैं
आपको स्टार्टिंग से लाइक करता हूँ, भी तुमने यही कहा था और मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था, तुम फिर से वही सारी चीजें कह रहे हो। कर वो थोड़ा इमोशनल होने लगता है और कहने लगता है कि मैं रिग्रेट नहीं करना चाहता था। मिटाउन के बाहर हम लव सेल और डियर को देखते हैं जो कि बाहर खड़े हुए होते हैं और कहने लगते हैं कि हम सेकंड टाइम भी रिजेक्ट हो गए हैं। उन्हें गेट खुलने की आवाज आती है। इधर हम यूमी को देखते हैं जो कि उससे कहने लगती है कि क्या तुमने लंच किया है, क्या तुम मेरे साथ लंच करना चाहोगे। सिटी का गेट खुल चुका होता है। हम देखते हैं कि लव सेल एंटर करता है, लेकिन ज्यादातर सभी लोग उसको घूर कर देख रहे होते हैं। सेल्स ऐसे भी होते हैं जो कि उसे चेयर कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि लव सेल कहने लगता है कि यूमी की लव सेल कहाँ पे है और वो उसे रास्ता बताने लगते हैं। इससे पहले उसे हंगर सेल मिल जाता है जो कहने लगता है कि पहले मेरे साथ लंच करके जाओ। हम देखते हैं कि यूमी उसके लिए कुछ बना रही होती है और यहाँ पर वो उसे बैठने के लिए कहती है। सेल से बात करने के बाद हम देखते हैं कि लव सेल फिशिंग सेल के पास पहुंच जाता है और वो उससे कहने लगता है कि अब हमारी मुलाकात बार बार होगी, जिस पर वो कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हें यहाँ रहने का कोई भी हक नहीं है। यूमी सिन से मजाक करने लगती है, कहती है कि यहाँ पर ना हुई भी है और वो जोर से ना हुई चिल्लाती है। खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि यहाँ पर ना हुई है क्या, मुझे नहीं लगा था कि आज मीटिंग है। कहने लगती है कि मैं तो मजाक कर रही थी और ये सुनने के बाद वो बैठ जाता है। यूमी टाउन में तो वो पूरा बेहोश हो चुका होता है। को देखते हैं जो कि यूमी के पास जाता है और कहने लगता है कि तुमने मेरा आंसर नहीं दिया है। लव सेल को देखते हैं जो कि यूमी की लव सेल के पास पहुंच जाता है जहां पर वो गेट को ओपन करती है और वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। का जो लव सेल होता है वो कहने लगता है कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ और जैसे यूमी की लव सेल उसे देखती है वो उसको हक कर लेती है। यूमी भी सिन से कह देती है कि मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ और हम दोनों एक चांस तो दे ही सकते हैं एक दूसरे को। सुनकर वो खुश हो जाता है, जिसके बाद वो खाने में उसकी मदद करने लगता है, पर वो उसको यूमी कहकर बुलाता है, जिस पर वो कहने लगती है कि हाँ तुम मुझे यूमी कह के बुला सकते हो। हम नोटी शेल को देखते हैं जो कि अदर सेल को सिखा रहा होता है, मतलब कि नोटी गिरी कह रहा होता है कि आज मैं सिखाऊंगा कि आज क्या क्या होने वाला है। और हम शिन को देखते हैं जो कि यूमी से क्वेश्चन कर रहा होता है, यूमी उसके आंसर दे रही होती है। इसी बीच हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से टकराने वाले होते हैं। नोटी शेल भी उन दोनों के गले मिलने का चैप्टर पढ़ा रहा होता है। वहाँ पर रैशनल सेल आ जाता है जो कहने लगता है कि तुम्हें इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। शिन को देखते हैं जो कि यूमी से कहने लगता है कि हमें सभी लोगों के सामने ये नहीं दिखाना है कि हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, कि हम दोनों को एक दूसरे के हाथ नहीं पकड़ने हैं। पर नोटी शेल कहने लगता है कि ये लोग बहुत ज्यादा जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। कहने लगता है कि हम दोनों ऑफिस में एक दूसरे को फिजिकल टच नहीं करेंगे। वो खाना बना लेते हैं। हम यूमी को देखते हैं जो कि टेबल पर उसे लेके आती है। सिन पीछे से आता है और कहने लगता है कि मैं इसमें कुछ डालना भूल गया और यहाँ पर वो डाल रहा होता है। हमें एक और सेल को दिखाया जाता है, मतलब कि ये तो सुपरमैन की तरह दिख रहा होता है और वो लव सेल के सामने आता है। ये सिन का नोटी सेल होता है जो कि लव सेल के सामने कहने लगता है कि आपने मुझे बुलाया है क्या। सिन को देखते हैं जो कि यूमी के बगल से बैठा हुआ रहता है और उसको किस कर लेता है। कहने लगती है कि तुमने तो मना किया था ऑफिस में किस करने के लिए, जिस पर वो कहने लगता है कि आज की छुट्टी है तो मैं ये कर सकता हूँ। और वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। दिन हम इन दोनों को देखते हैं जहाँ पर यूमी नॉर्मल बात कर रही होती है, जिस पर सिन उसे रोकता है और कहने लगता है कि सभी लोगों को हमें नहीं दिखाना है। सिन उसको इस जगह पर लेके आ जाता है। यहाँ पर वो दोनों बात करने लगते हैं। हम इस लड़की को देखते हैं जो कि एक किताब लेने के लिए आई होती है और वो चली जाती है। पर हम यूमी को देखते हैं जो कि उससे पूछने लगती है कि तुम्हें मुझ में सबसे ज्यादा क्या पसंद है। सिन बताने वाला होता है, लेकिन तभी वो फिर से आ जाती है, जिसकी वजह से सिन रुक जाता है। जाते टाइम सिन उसको कह के जाता है कि तुम मुझे इसलिए पसंद हो क्योंकि तुम बहुत ज्यादा प्रीटी हो। बोलकर वो अपनी टेबल पर जाकर बैठ जाता है और हम यूमी को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा खुश होती है। से आज नाइट में डिनर करने के लिए कहती है, जिस पर वो कहने लगता है कि आज मुझे काम है। वो कल परसों हर एक दिन के लिए बिजी बताने लगता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि इमोशनल सेल गुस्से में होती है। तभी सिन की तरफ से उसके पास मैसेज आता है। वो कहने लगता है कि क्या आज रात हम हमारे घर पे मिले क्या। नोटी सेल्स इन सेल्स को पढ़ा रहा होता है। सेल्स कह रहे होते हैं कि आप इतनी जल्दी नहीं पढ़ा पा रहे हो, वो बहुत जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। की वजह से नोटी सेल रैशनल सेल के पास पहुंच जाता है और कहने लगता है कि ये बुक बहुत ज्यादा आउटडेटेड है। कहने लगता है कि सिन तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। फिर हम यूमी को देखते हैं जो कि सिन के घर पर पहुंचती है, जहां पर सिन ने उसके लिए गेम खेलने के लिए तैयारी की होती है। बाद वो इन एक्शन फिगर्स को देखने लगती है और उनके बारे में बात करने लगती है। कहने लगती है कि मुझे तुम बिना चश्मे के बहुत ज्यादा अच्छे लगते हो। और सिन यूमी को एक बच्चे की तरह प्यार कर रहा होता है। बाद हम उन दोनों को गेम खेलते हुए देखते हैं। फिर सिन कहने लगता है कि चलो हम मूवी देखते हैं। और सिन उसको मूवी दिखा रहा होता है और यूमी को ऐसा लग रहा होता है कि वो थिएटर में बैठी हुई है। बाद वो उसको डिनर कराता है, मतलब कि खाना खिलाता है। यूमी को ऐसा लग रहा होता है कि वो जंगल में बैठकर उसके साथ आइसक्रीम खा रही है। यूमी उसके वॉशरूम में जाती है जहाँ पर ये क्यूट फिगर्स
रखे हुए होते हैं, जिन्हें देखकर वो कहने लगती है कि मुझे नहीं पता था कि वो इतना ज्यादा क्यूट है। सिन के नॉटी शेल को देखते हैं जो कि सो रहा होता है, फिर वो उठ जाता है, पर वो यूमी को किस करने के बारे में सोचता है। लेकिन उससे पहले वो ब्रश करने के लिए चला जाता है। ब्रश करने के बाद वो आ रहा होता है। इधर यूमी किसी से बात कर रही होती है। मिशन को बताती है कि मेरे पेरेंट्स मेरे घर पर आ गए हैं, तो मुझे अभी के अभी जाना होगा। हम देखते हैं कि सिन उसे छोड़ने के लिए जाता है। बाद वो अपने घर पर वापस आ जाता है। यहाँ पर वो थोड़ा सा वेट करता है। हम देखते हैं कि यूमी उसे कॉल करती है और कहने लगती है कि मैं फ्री हो गई हूँ, क्या तुम मेरे घर पे आ सकते हो। सुनने के बाद वो उसके घर पर पहुंच जाता है। हम देखते हैं कि वो दोनों बात कर रहे होते हैं, खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। यहाँ पर नॉटी सेल कहने लगता है कि हमें ये करना ही होगा। यूमी को किस कर देता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। अगले दिन हम यूमी को देखते हैं जो कि ऑफिस में आती है, जहाँ पर मिस्टर यूनो से मिलते हैं, क्योंकि पहले उससे काम की बात करने लगते हैं। फिर उससे कहने लगते हैं कि तुम आज कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही हो, फेस पर बहुत ज्यादा ग्लो आ रहा है, तुम्हारे साथ कुछ हुआ है क्या, मतलब कुछ अच्छा हुआ है क्या। यहाँ पर वो सिन के काम के बारे में पूछने लगता है, जिस पर यूमी बताती है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। भूल कर जाता है कि आजकल मेरी नजर उसी पे है। बाद हम यूमी को देखते हैं जो कि इस जगह पर बैठी हुई होती है, मतलब कि मीटिंग वाली जगह पर। तभी वहाँ पर सिन आ जाता है। इनको देखते हैं जो कि अपना काम कर रहा होता है। इसी बीच वो कहने लगता है कि तुम आज कुछ ज्यादा ही प्रीटी लग रही हो, मैं तो हमेशा ही ऐसी लगती हूँ। वहाँ पर मिस्टर यूना आते हैं जो कि कुछ ऐसा करके निकल जाते हैं। उन्हें देखकर कहने लगती है कि हमें उन्हें सब कुछ बता देना चाहिए, मतलब कि डेटिंग के बारे में। सिन मना करने लगता है और कहने लगता है कि अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो वो मुझे निकाल देंगे। कुछ टाइम पहले मैंने उनसे कुछ कहा था और हमें वही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम मिस्टर यून को देखते हैं। कहने लगता है कि कोई प्रोड्यूसर अपने राइटर को कैसे ही डीट कर सकता है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कहने लगता है कि ऐसे लोगों को तो जॉब से निकाल देना चाहिए। अब हम इस होटल वाले सीन पर आ जाते हैं। यहाँ पर वो किम की वजह से बात कर रहे होते हैं। हम मिस्टर यून को देखते हैं जो कहने लगते हैं कि कोवर्कर के साथ डेट करना तो नॉर्मल है। सिन कहने लगता है कि हमें अपनी अपनी लाइफ को सेपरेट रखना चाहिए और कोवर्कर के साथ कभी भी डेट नहीं करना चाहिए। ये भी कहता है कि ये मेरे प्रिंसिपल्स के खिलाफ है कि मैं किसी को डेट करूं। सुनने के बाद यूमी कहने लगती है, अच्छा तो ऐसी बात है, फिर तुमने ये सब तोड़ कैसे दिया, मतलब कि तुम्हारे प्रिंसिपल। ये सब मेरी खूबसूरती की वजह से हुआ है। जिस पर सिन उसे ऐसे देखने लगता है। बाद सिन कहने लगता है कि तुम्हारा बर्थडे आने वाला है, क्यों ना हम एक ट्रिप पर चलें। पर यूमी यहाँ कर देती है। फिर हम इन सभी लोगों को देखते हैं जो कि मीटिंग के लिए आते हैं। के बाद हमें बताया जाता है कि यूमी के यहाँ पर एक टावर है, वैसे ही सिन के यहाँ पे भी एक टावर है, जिसे कि द टावर ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। सेल उसका गार्ड होता है। के बाद हमें दिखाया जाता है कि धीरे धीरे सिन अपने प्रिंसिपल्स को तोड़ता जाता है और ये सामुराई सेल होता है उन प्रिंसिपल को तोड़ रहा होता है। पर हम रैशनल सेल को भी देखते हैं जो कहने लगता है कि अगर तुम्हें ऐसे ही इन सभी को तोड़ते जाओगे तो ये टावर टूट जाएगा और गिर जाएगा। देखते सिन अपने बहुत सारे प्रिंसिपल्स को तोड़ देता है, जिसकी वजह से टावर एज पे आ जाता है। हम देखते हैं कि ट्रिप वाला डे आ गया होता है और हम शिन को देखते हैं जो कि पहले ही प्लेन में आ चुका होता है और यूमी कह रही होती है कि मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। यूमी किसी को जाते हुए देखती है और यहाँ पर वो सिन को मैसेज भी करती है। तभी सिन देखता है कि वहाँ पर मिस्टर किम और मिस्टर यून आ जाते हैं, कि उससे क्वेश्चन करने लगते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, जिस पर वो कहता है कि मैं ट्रिप पर जा रहा हूँ। दोनों बात करके इस जगह पर आकर बैठ जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों बात करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि क्या सिन अकेला जा रहा है। फिर किम कहने लगते हैं कि तुम उसके बगल से देखो, जगह खाली है, मतलब कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड आने वाली है। हम सामुराई सेल और रैशनल सेल को देखते हैं, जहाँ पर वो सिन के इस प्रिंसिपल को देख रहे होते हैं, कि सिन का ग्रैंड प्रिंसिपल होता है। ये होता है कि अगर वो कोवर्कर के साथ डेट कर रहा है और किसी को पता चल जाए। यूमी को देखते हैं जो कि सिन को कॉल करती है और कहने लगती है कि मैं वहाँ पर नहीं आ सकती, क्योंकि वहाँ पर मिस्टर यून और मिस्टर किम हैं। लगती है कि मैं अगली फ्लाइट से आ जाऊंगी। हम देखते हैं कि सिन वहाँ पर पहुंच चुका होता है, मतलब कि ओसाका। वहाँ पहुंचकर वो यूमी को कॉल करता है। यूमी कहने लगती है कि मुझे कोई भी फ्लाइट नहीं मिली, जिसकी वजह से वो घर जा रही है। कहने लगती है कि तुम वहाँ पहुंच ही चुके हो तो तुम अकेले वहाँ पर एंजॉय करना। हम देखते हैं कि सिन तो पहुंच जाता है, लेकिन वो अकेले क्या एंजॉय करता। वो दिन वहाँ पर स्टे करके वापस लौट आता है और यूमी से मिलता है। और रास्ते में होते हैं और सिन बता रहा होता है कि मैंने वहाँ पर कुछ नहीं किया, खाया पिया और सोया, बाकी कुछ भी नहीं किया। कहने लगती है कि क्या तुम मुझसे गुस्सा हो, जिस पर वो कहने लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है। कहने लगती है कि मैं नहीं चाहती थी कि मैं ऐसे उनके सामने पकड़ी जाऊं। कहने लगता है कि ये कैसे प्रिंसिपल्स हैं और वो अपनी कार को रोक देता है। फिर मिस्टर यन को कॉल करता है। टाइम पर मिस यन के साथ किम भी होता है, जहाँ पर वो उन्हें कॉल करके बताता है कि वो और यूमी डेट कर रहे हैं। सुनकर वो दोनों शॉक में होते हैं और हम इधर इस टावर को देखते हैं, मतलब कि प्रिंसिपल टावर को, और वो भी टूट चुका होता है। उसके पास आती है और कहने लगती है कि तुमने ये क्या किया, तुम्हारे तो प्रिंसिपल थे ना कि तुम किसी को ये सब नहीं बताओगे। ये
सब तुमने मेरी वजह से किया है, जिस पर वो कहने लगता है कि हाँ ऐसा ही है, लगता है वैसे भी वो प्रिंसिपल किसी ना किसी दिन तो टूट नहीं थे। वैसे यूमी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और इसको किस करती है, लगती है कि ये मुझे बर्थडे गिफ्ट से भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। टावर के ऊपर यूमी का ये फेस देखते हैं जहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि उसने इस प्रिंसिपल्स पर कंट्रोल कर लिया, मतलब कि कॉन्करर कर लिया। इस दिन हम शिन को देखते हैं जो कि ऑफिस में होता है, जहाँ पर एडिटर उसे बुलाता है, मतलब कि मिस्टर यून। वो उसे बुलाकर उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है, कहने लगता है कि तुम्हारे प्रिंसिपल्स का क्या हुआ जिनके बारे में तुम इतना कहते थे। कहता है वो चेंज हो गए और ऐसा हो सकता है। यहाँ पर वो हंस भी रहा होता है, जिस पर वो कहने लगता है कि तुम हंस क्यों रहे हो। शिन कहने लगता है कि मुझे काम करना है, मतलब कि इम्पोर्टेंट काम की वजह से। हम यून को देखते हैं जो कहने लगता है ठीक है तुम मुझे लंच में मिलना। यून बताता है कि मुझे कुछ काम करना है, कहने लगता है कि मुझे उसके लिए गिफ्ट लेना है, मतलब बर्थडे गिफ्ट। इन टाउन में हम सामुराई को देखते हैं जहाँ पर वो यूमी फ्लैग के सामने बैठा हुआ रहता है और कहने लगता है कि मैं यूमी को प्रोटेक्ट करूंगा। दूसरी तरफ हम शिन को देखते हैं जो कि यूमी के लिए बर्थडे के लिए कुछ लेने आया होता है। यहाँ पर वो ये रिंग्स देख रहा होता है, तभी उसे कुछ दिखाई देता है। सामुराई सेल को देखते हैं जो कि एक रास्ते पर जा रहा होता है, जहाँ पर रेशनल सेल उसे रोकने लगता है, लेकिन वो कहने लगता है कि अब मैं निकल चुका हूँ तो मैं अब जाऊंगा। वहाँ से गिफ्ट लेने के बाद यूमी के पास आ जाता है, कहने लगता है कि मुझे 9 बजे यहाँ से निकलना है, जिसकी वजह से वो कहने लगता है कि चलो हम कहीं पर खाना खाने के लिए चलते हैं। वो उसे इस जगह पर लेके आ चुका होता है, यूमी के एक्स के फादर की शॉप है। देखने के बाद वो जाने से मना कर देती है। हम देखते हैं कि सिन उसे देखने लगता है, मतलब कि उस शॉप को देखता है जो कि बंद होती है। ऐसे वो लोग इस जगह पर आकर खाने लगते हैं। पर सिन पूछने लगता है कि तुम उस जगह पर क्यों नहीं जा रही थी, जिस पर वो बताती है कि वो उसके एक्स की जगह है, क्योंकि वो उसके एक्स के फादर की शॉप है और मैं वहाँ जाना नहीं चाहती थी। और सिन उसके मजे लेने लगता है, कहने लगता है साउनर का बेटा तो बहुत ज्यादा हैंडसम है, वो तुम्हारा एक्स था क्या। यूमी मना करने लगती है और कहने लगती है मुझे नहीं लगता वो हैंडसम था। सिन कहता है कि मैंने उसे देखा है, वो बहुत ज्यादा हैंडसम था। कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ। कहने लगती है कि मुझे लुक्स से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सामुराई सेल को देखते हैं जो कि जा रहा होता है और रेशनल सेल उसे रोकने के लिए आई होती है, जिस पर वो फिर से मना कर देता है। वो यूमी सेल्स के गेट पर आ जाता है, उनको बताने लगता है कि उसका नाम वन वे जनरल है और वो सिनरॉक के ब्लेज से आया है। यहाँ पर वो गेट को ओपन करने के लिए कहने लगता है, कहता है कि मैं यूमी को पूरी जिंदगी प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। ये दोनों सोच रहे होते हैं कि हमारे यहाँ पर तो ऐसा कोई भी सेल नहीं है, भी कहा है कि ये यूमी को प्रोटेक्ट करेगा, इसका मतलब क्या है। हम यूमी और शिन को देखते हैं जहाँ पर वो बैठे हुए होते हैं। तभी हम शिन को देखते हैं जो कि उसे ये रिंग दे देता है। ये बॉक्स को ओपन करती है और वो देखती है कि वो डायमंड रिंग होती है। कहने लगती है कि ये तो बहुत महंगी होगी। लगती है कि बर्थडे पर रिंग कौन देता है, ये तो कुछ ज्यादा ही है। कहने लगता है कि मैं एंगेजमेंट रिंग के बारे में सोच रहा था, इसके लिए इसे लेके आया था। सेल सोच रहे होते हैं कि उसने अभी अभी क्या प्रपोज किया है। कहने लगता है कि क्या हम दोनों शादी नहीं कर सकते। हम यूमी को देखते हैं जो कि बहुत देर तक सोचने लगती है। टाउन में सेल्स उसकी तरफ ही भाग रहे होते हैं। तभी हम रेशनल सेल को देखते हैं और उसके साथ ये सेल होता है कि लाइब्रेरी में पहुंच चुके होते हैं और यहाँ पर वो प्रपोजनल बुक को निकालते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उसके एक्स को पहले उसने प्रपोज किया था, दूसरे वाले एक्स ने यूमी को प्रपोज किया था, लेकिन उनका बाद में ब्रेकअप हो गया, मतलब कि उनकी कभी भी शादी नहीं हुई। ये वाले एक्स को यूमी ने प्रपोज 1 साल बाद किया था। ऐसा ही सेकंड वाले के साथ हुआ था, मतलब सेकंड वाले ने भी यूमी को 1 साल बाद प्रपोज किया था। इस वजह से रैशनल सेल वापस से इमोशनल सेल के पास आता है और कहने लगता है कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इन दोनों को कुछ भी एक दूसरे के बारे में नहीं पता है, तो इतनी जल्दी हाँ करना बहुत ज्यादा बेकार है। दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। तभी हम लव सेल को देखते हैं जो कि वहाँ पर आ जाती है, कि वहाँ पर हाँ करने वाली होती है और कहने लगती है कि मैं प्राइम सेल हूँ। राइटर सेल उसके ऊपर हमला कर देता है और कहने लगता है कि प्राइम सेल मैं हूँ। सामुराई सेल होता है अभी भी बाहर बैठा हुआ होता है। इधर हम देखते हैं कि सिन फिर से यूमी से पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। यूमी बहाना मारने लगती है और कहने लगती है कि तुम्हें जाना होगा, चलो हम चलते हैं। के पास कॉल भी आ चुका होता है, जिसकी वजह से यूमी जल्दी से भागती है और हम देखते हैं कि वो शिन को बस में बिठा देती है। यूमी टाउन में सभी लोग आपस में लड़ रहे होते हैं। यूमी को भी देखते हैं जो कि घर पे आ चुकी होती है और उसके सामने रिंग रखी हुई होती है और वो सोच रही होती है कि सिन मुझसे गुस्सा होगा इस टाइम पे। यूमी ब्लीज में सब कुछ तबाह हो चुका होता है। ये दोनों सोच रहे होते हैं कि सिन इस टाइम पर बहुत ज्यादा अपसेट होगा। हम इस फीलिंग को समझ सकते हैं क्योंकि यूमी ने भी एक बार अपने एक्स को प्रपोज किया था, लेकिन उसने कोई भी आंसर नहीं दिया। यूमी को देखते हैं जो कि पहले उस रिंग को पहनती है, फिर उसी में रख देती है। बारिश होने लगती है। हम देखते हैं कि उसके पास सिन का कॉल आता है जो कहने लगता है कि मैं नहीं गया हूँ, मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ। एल सोच रहे होते हैं कि हमें अब क्या करना चाहिए, हमें उसका आंसर तो देना ही पड़ेगा। हम शिन को देखते हैं जो
कि अंदर आ चुका होता है। कहने लगती है कि क्या तुम मुझसे गुस्सा हो, जिस पर वो कहता है कि मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, मैं बस बहुत थक चुका हूँ। कहने लगता है कि क्या मैं इस रिंग को वापस कर आऊँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिंग की वजह से तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो और तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है। पूछने लगती है कि तुम शादी के बारे में इतनी जल्दी कैसे सोच सकते हो, क्या तुम श्योर हो मुझसे शादी करने के लिए। कहता है कि अगर मैं श्योर नहीं होता तो मैं तुम्हारे घर पर नहीं आता, कैसे पता कि तुम श्योर हो। जिस पर वो कहने लगता है कि मैंने आज तक ऐसा कभी भी फील नहीं किया है, मेरे साथ पहली बार है। और वो कहने लगता है कि मुझे बस इतना ही पता है। सुनने के बाद हम देखते हैं कि यूमी टाउन में बादल हट जाते हैं और वहाँ पर फूलों की बरसात होने लगती है। वैशल कहने लगता है कि लव हमेशा सरप्राइजिंग होता है। कहने लगती है कि मेरे साथ जो कुछ भी पास्ट में हुआ है वो मैं सन के ऊपर नहीं थोप सकती, बहुत अलग है और उन लोगों से तो कुछ ज्यादा ही अलग है। कहने लगती है कि अभी मैं शादी के लिए रेडी नहीं हूँ। जिस पर वो कहने लगता है कि तुमको कितने मंथ्स लगेंगे। कहने लगती है कि 1 साल तक का तो वेट करना ही पड़ेगा। हम शिन को देखते हैं जो कि उसे मनाने लगता है, मतलब कि मंथ्स कम करने लगता है। वैसे यूमी उसको किस करती है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। यूमी के गेट के बाहर कोई आता है जो कि उसके पेरेंट्स होते हैं। जल्दी से यूमी शिन को छुपा देती है। ये पेरेंट्स अंदर आते हैं जहाँ पर उसकी माँ इस रिंग को देख लेती है जो कि डायमंड रिंग होती है। यूमी से कहने लगती है कि क्या तुम शादी करने वाली हो, ये एक डायमंड रिंग है, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है। पर वो बहुत सारे सवाल कर रहे होते हैं। तभी हम इन सेल्स को देखते हैं जो कि उन दोनों को देख रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि अब उनके माता पिता को भी पता चल चुका है, अब उनकी शादी होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तभी हम शिन को देखते हैं जो कि अंदर आ जाता है। यहाँ पर वो अपना नाम बताता है और कहने लगता है कि मैं यूमी का बॉयफ्रेंड हूँ। यूमी की माँ को देखते हैं जिसे कि सिन को ज्यादा ही अच्छा लगने लगता है, जिसकी वजह से सेल्स कहने लगते हैं कि अब तो इनकी शादी 1 आध 2 मंथ में ही हो जाएगी। सिन में हम यूमी और सिन को देखते हैं जहाँ पर उन दोनों की वेडिंग हो रही होती है। बाद हम उन दोनों का फोटोशूट देखते हैं जहाँ पर हम सेल्स को देखते हैं और उनके साथ उनके फोटोज क्लिक हो रहे होते हैं। इसी के साथ यूमी को अपना प्यार मिल गया। सेल्स का सीजन 3 यहीं पर खत्म होता है। आई होप आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ड्रामा में, तब तक के लिए लाइट्स कैमरा गुड बाय।